गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है। एक वार्म वेलकम आपके लिए। उसकी रीज़न है कि मुझ समेत मेरी पूरी ARY फैमिली बड़ी खुश है क्योंकि हमारे CEO ARY के CEO सलमान इकबाल साहब को कल पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने सितारा इम्तियाज़ से नवाजा है और इसीलिए हम जो है ना वो एक सेलिब्रेशन के मूड में हैं। हम बहुत खुश हैं, बहुत प्राउड फीलिंग है कि सलमान इकबाल साहब ने कुछ ऐसे काम किए हैं कि गवर्नमेंट ने उन्हें ये अवार्ड दिया है। आइए ज़रा मैं आपको लिंक दिखाती हूँ और मेरे साथ आप भी सेलिब्रेट करें क्योंकि आप हैं मेरे मैके वाले। दिखाइए ज़रा लिंक। सलमान इकबाल एजाज सितारा इम्तियाज शोबा खेल क्रिकेट के लिए खिदमत। जनाब सलमान इकबाल ने 2000 में ARY डिजिटल नेटवर्क की बुनियाद रखी। आप पाकिस्तानी सैटेलाइट टेलीविजन चैनल लॉन्च करने वाले पहले शख्स हैं। 9 सितंबर 2015 को पाकिस्तान सुपर लीग की बुनियाद रखी गई। आप PSL की एक टीम कराची किंग्स के मालिक हैं। 2015 में PSL के आगाज से ही आपने दुनिया भर में PSL के फिरोग में मदद फराहम की और आपकी अनथक कोशिशों की बदौलत कई बैनुल अक़वामी खिलाड़ी पाकिस्तान आए और नौजवान क्रिकेटर्स के टैलेंट को मंजर-ए-आम पर लाने में मदद हासिल हुई। PSL अब दुनिया की दूसरी बड़ी लीग के तौर पर उभर कर सामने आई है। आपने पाकिस्तान की फिल्मी सनत की बहाली में भी मदद फराहम की और ARY डिजिटल नेटवर्क ने कई सुपरहिट फिल्में रिलीज करके पाकिस्तान की फिल्मी सनत की बहाली में अहम किरदार अदा किया। ये फिल्में न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के सिनेमा घरों में पेश की गईं। खेल क्रिकेट के लिए खिदमात के शोबे में आपकी गैर मामूली खिदमात के एतराफ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब सलमान इकबाल को सितारा इम्तियाज का एजाज अता किया है। A proud moment for everybody in ARY में भी और जो व्यूअर्स ARY को पसंद करते हैं, सराहते हैं, अपना समझते हैं, जो इतने सालों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस फैमिली का हिस्सा बने हुए, उनके लिए भी बहुत खुशी की खबर क्योंकि सलमान इकबाल हमेशा हर चैनल से, हर टीम से एक कदम आगे रहते हैं और हमेशा पाकिस्तान का ही सोचते हैं। सो वेल डिजर्व्ड सलमान इकबाल, वेल डिजर्व, माशाल्लाह। हाँ जी, क्या बात है भाई, ज़बरदस्त। जब किसी को किसी की मेहनत का किया हुआ फल जो है वो मिल जाता है इसी दुनिया में, उन सबके सामने, उनके बच्चों के सामने, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है और फिर वो शख्सियत रुकती नहीं है बल्कि बढ़ती जाती है आगे और अच्छे काम करने के लिए। ये छोटे छोटे अवार्ड वाली जो चीज़ है ये हमारे दिल में, हमारे दिमाग में बचपन से डाली होती है। हमने कोई अच्छा काम किया, 3 बहन भाई हैं जी, एक किसी बच्चे ने अच्छा काम किया और अम्मा अब्बा ने सबके सामने ये बोला मेरी ये बच्ची बड़ी टैलेंटेड है या मेरा ये बेटा बड़ा इंटेलिजेंट है, देखो इसके रिमार्क्स कितने अच्छे आए। ये बोलना ही बच्चों के लिए एक अवार्ड का काम करता है। आप इस बोलने से उनको ये बताते हैं कि अगर आपकी तारीफ हो रही है, आपको सराहा जा रहा है, तो आपको बस उस चीज़ को पकड़ के नहीं बैठ जाना बल्कि आगे बढ़कर और से और अपने आप को बेहतर प्रूव करके दिखाना है। अगर आप ये देखें, साइकोलॉजी हमारी बचपन से ही डेवलप हो जाती है। हम छोटी छोटी चीज़ों को बचपन से ही पकड़ के रख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ख्वाब देखना कोई बुरी बात नहीं है और बहुत सारे लोग अलग अलग तरह के ख्वाब देखते हैं। अब जैसे लड़के हैं वो ख्वाब देखते हैं कि मैंने जो है वो पढ़ लिख कर, मैं पढ़ूँ लिखूँ या नहीं, लेकिन मैंने मेहनत करनी है, मैंने अपने घर के हालात को बेहतर करना है, मैंने अपनी माँ का इलाज कराना है, बाप को उम्रा कराना है और एक छोटा सा नया फ्लैट ख़रीदना है या छोटी सी बाइक ख़रीद लूँ, गाड़ी ख़रीद लूँ। वो ख्वाब वक्त के साथ साथ और बढ़ते जाते हैं और जब तक आप ख्वाब नहीं देखते ना, आपको आगे बढ़ने की तरफ जो है ना कोई मोटिवेट करने वाला नहीं होता। पहले आप ऊंचा सोचें, ऊंचा उड़े, ऊंचे ख्वाब देखें और उसके बाद उसको देखते हुए मेहनत करें।
फिर अगर आप लड़कियों की बात करते हैं, आजकल लड़कियों की भी ख्वाब बहुत डिफरेंट हो गए हैं। पहले एक ज़माना ये था, उनके दिमाग में जो डाला जाता था कि हाँ भाई अच्छे से घर में शादी होगी, हाय दुल्हा ये प्रिंस चार्मिंग आएगा, सास बड़ी अच्छी होंगी, बड़ी प्यार करेंगी, बड़े नखरे उठाएंगे, बड़े जेवर, बड़े कपड़े। ये एक ज़माने में थी सोच, मेरे घर की चाबियाँ जो है वो मेरे पास होंगी और मेरे ऊपर जिम्मेदारी होगी। लेकिन जैसे 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 ज़माना चेंज होता गया, अब वैसे वैसे ड्रीम्स और ख्वाहिशात भी चेंज होती जा रही हैं। मगर आज की बच्ची को पकड़ के आप पूछते हैं तो बच्ची अगर वो मेडिकल करना चाहती है तो कहती है मैंने डॉक्टर बनना है, पहले डॉक्टर तो बन जाऊं, फिर हो जाएगी शादी, देखा जाएगा। अरे मैंने बिजनेस करना है, पहले बिजनेस वुमन तो बन जाऊं, फिर देख लेंगे, शादी होती जाएगी। अरे भाई मैंने फैशन डिज़ाइनिंग पढ़नी है, मैंने मेकअप कोर्स करना है। इससे बहुत सारी फील्ड्स है जो लड़कियां ख्वाब देखती हैं अपने लिए। मगर चाहे लड़की डॉक्टर हो, चाहे क्रिकेटर हो, चाहे जहाज़ उड़ाती हो, चाहे मोटर बाइक उड़ाती हो, उड़ाती नहीं हो सॉरी, चलाती हो, ख्वाब सबके एक सांझे होता है। और एक ख्वाब कॉमन ऐसा होता है, दुल्हन तो बनना है। और दुल्हन जब बनना है तो उस दुल्हन बनने में क्या क्या सजना संवरना है, क्या क्या होना चाहिए। और जब उसके ख्वाब पूरे नहीं होते तो मुझे वो नहीं होता, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, तो पहले से ही कुछ गड़बड़ें शुरू हो जाती हैं। आजकल बच्चियों को बहुत अवेयरनेस है, लेकिन मैं फिर भी बच्चों को अवेयर करना चाहती हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो हम आपको बताते, सिखाते, समझाते हैं, जो शायद पढ़ाई करते करते या कोई और चीज़ों में बिज़ी आपको नहीं पता होता। बेचारे आप जाते हैं, शादी का एक अहम दिन आपकी ज़िंदगी में आया है, जिसकी तस्वीरें सारी उम्र आपके बच्चों के बच्चे देखते रहेंगे एल्बम्स पलट पलट के। उस दिन आप अच्छी ना लगे, शीशा टूटने की आवाज़ आएगी, किरची किरची हो जाएगा दिल। आपको जो आप हैं, जैसी आप हैं, आपको ऐसा बना दिया जाए कि कोई आपको पहचाने ना। ये ब्लंडर्स ज़िंदगी में होते हैं, बहुत लोगों के साथ हुए हैं। मैं खुद जब अपनी अम्मा की वलीमे की वीडियो देखती थी तो मैं कहती थी अम्मी आप हैं कहाँ। मम्मी कह रही हूँ ये जो अम्मी की मेरी खड़ी नाक, और उनकी नाक को इतना पकौड़ा बना दिया कि अम्मी पहचान, इतनी बैक कॉमिंग कर दी कि अम्मी पहचान ही नहीं जा रही कि ये मेरी माँ है जो दुल्हन बनी हुई है वलीमे में। सबके साथ ये ब्लंडर्स हुए हैं। मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ था, कुछ माशाल्लाह 20 साल पहले, 21 साल पहले मेरी मंगनी हुई। मुझे तैयार किया गया और जो मेरे पर्पल जोड़ा था उसके साथ मेकअप आर्टिस्ट ने लाइट पिंक लिपस्टिक मुझे लगा दी। उस मेकअप आर्टिस्ट में मुझे शदीद वाला ट्रस्ट था। साइमा और हुमा एक साथ हुआ करती थी, वो पूरी शोबिज़ में बड़ी मशहूर थी, कमर्शियल्स ये वो, मुझे उन पर बहुत ट्रस्ट था और अवेयरनेस भी थी। अच्छा मेरी खाला भी ज़रा मेकअप एक्सपर्ट थी, छोटी खाला। तो जब मैं तैयार होकर घर गई ना, वो पर्पल लिपस्टिक लेकर मेरे पीछे पीछे आ गई, ये लो, अरे पर्पल कपड़े हैं, पर्पल लिपस्टिक लगाओ। आप सोचिए, अगर मैं फेवरेट खाला होती है ना आपकी, भी छोटी खाला जिनसे आपकी दोस्ती, अगर मैं उनकी बात मान लेती, सो आज मैं ये जानती हूँ कि अगर आपको पर्पल लिपस्टिक आप लगा लें तो आपका पूरा चेहरा ग्रे लगता है, तस्वीरों में आप ग्रे आते हैं। सो ये मुझे उस वक्त पता था कि जिसके पास मैं जा रही हूँ वो कभी काम ख़राब नहीं करेगी। पिंक लिपस्टिक से यंग लुक आती है। सो ज़रूरी नहीं है पर्पल कपड़े तो पर्पल लिपस्टिक। मैंने आपसे अपना इतना पुराना वाक़या शेयर किया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उस वक्त छोटी थी मगर मुझे पता था कि मुझे किस पे ट्रस्ट करना है और क्या करना है क्या नहीं। मगर ऐसा नहीं है, बहुत सारी बच्चियों को नहीं पता होता। चाची, फुप्पी, मामी, फलाना डमाका कुछ भी कहती हैं कि फ़लाने सैलून पे चलो, फ़लाने, और वो चुप करके चली जाती है। सो उनके साथ कुछ होने से पहले अगर हम संभाल लें तो कैसा रहेगा। आइए, 3-4 लोगों का काम संभालने से अगर ज़्यादा लोगों की चीज़ें संभाल सकती हैं, सो करते हैं ना एक शो 2.5 घंटे का। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ, आज भी कुछ सीखने के लिए, फायदे की बात। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो आज आप सबकी हेल्प करने के लिए कि बिगड़ी चीज़ को कैसे सही किया जाए, हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं। बीनिश परवेज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। नादिया हुसैन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। एंड एनजी मार्शल, अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत प्यारी लग रही हैं एज यूजुअल। आपका बहुत आई लव द कलर। थैंक यू। सो यहाँ तीनों ये एक्सपर्ट्स इसलिए आए हैं कि कुछ बिगड़ी बात को संभाल सकें। ज़िंदगी में कभी ना कभी बात बिगड़ती है और ख़ास तौर पे जब आपका बहुत मीन दिन हो,
जिसके लिए आप ख्वाब देखते हैं, यानी आपकी शादी का दिन। आपके पास तो ज़ाहिर है रोज़ ऐसी लड़कियां आती होंगी जो ख्वाब सजा के अपनी आंखों में आती होंगी। सो मैं आप तीनों से ये पूछना चाहती हूँ कि कभी पर्सनली आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हुआ है कि आपकी बात बिगड़ गई हो, मतलब कोई भी ऐसा ब्लंडर जिंदगी में, कोई भी ऐसी चीज होती, कपड़े फट गए, कोई भी ऐसी चीज हो। मेकअप तो खैर आप लोग संभाल ही लेते हो। नादिया, कुछ ऐसा हुआ है जिंदगी में तुम्हारे साथ? शोज वगैरह के दौरान बहुत हुआ गिर है। गई हो, फैशन शो में हील टूट गई है, हाँ, हील टूट गई, माल फंक्शन हो गए, कपड़े जो हैं वो हील में फंस जाते हैं, तो अंदर से कपड़े जो कैन टाइप चीज होती है वो फट जाती है। अभी रिसेंटली मैं उसकी एक दोस्त की शादी के, मतलब उसकी बेटी की शादी के लिए गई हुई थी, तो वो ग्रुप फोटोग्राफ में जो है वो हम लोग बैठे हुए थे, नीचे में बैठी हुई थी। तो अब उठने के लिए जो है वन ऑफ माय फ्रेंड्स है कि ओ लेट मी हेल्प यू तो उसने यूं करके मेरा हाथ जब मेरा पुल किया ना उठाने के लिए, तो सारा का सारा अंडर आर्म से फट गया। ओह माय गॉड। तो अब मुझे, मैंने देखा ये पूरा फटा हुआ, I was like, oh my God, यूं करके मैंने, और मतलब फुल स्लीव था, हाँ। लेकिन ये कि यहाँ, और वो बिल्कुल लाइक बेबी पिंक और गैंजा मटेरियल था। तो और वो अब क्या करे भाई बंदा शादी में, मतलब कुछ और चीज तो दुपट्टे से संभाल। अब मैं, अब दुपट्टा भी नहीं था मेरा ना, तो अब मैं कॉन्स्टेंटली उसको यूं करके ना अंदर घुसा रही हूँ कि अच्छा। और फिर मेरा एक पर्स था, तो वो उसका पर्स का जो हैंडल है वो उसके साथ लेके मैंने यूं अंदर दबाया उसको, और मैं ऐसे घूम रही हूँ। ये परसों की बात है। आपके साथ एनजी कभी कुछ हुआ है जिंदगी? बहुत जबरदस्त हुआ था। व्हेन आई वाज गेटिंग मैरिड, हाँ। तो मैंने एक डिनर के लिए एक लहंगा ऑर्डर किया था, बेबी पिंक, और उसके साथ उस जमाने में चल रहा था शॉकिंग पिंक एंड टर्कोइज का। मैंने एक बड़ा कॉम्बिनेशन बनाया पूरा, उसको मैंने ऑर्डर पे बनवाया, और उसने, भले इंसान ने क्या किया, वो किसी और को बेच दिया। क्या जी। अच्छा, अब मैं माइयों में बैठी हुई हूँ, और मुझे पता चला जी कि वो मेरा जो जोड़ा है वो तो उसने कहा कि जी वो आप तो आई नहीं थी जिस दिन आपने आना था, तो वो हमने तो बेच दिया। एंड यू बिलीव मी, वो कहते हैं ना, पाँव के नीचे से ज़मीन जो है वो बिल्कुल हिल के और अलग हो गई थी। सो इंस्टेड ऑफ पैनिक, कत्ल कर देती। जी जी बिल्कुल, मेरी शादी का जोड़ा बेच। मगर ऐसा है कि आप पैनिक नहीं कर सकते। क्या ज़्यादा करें? पैनिक हो जाएं, डिसहार्टेड हो जाएं, तो फिर तो वो आप शादी वाले दिन जो थोड़ा बहुत आप पे रूप आना है वो भी ख़त्म हो जाएगा। सो देन आई वेंट विद माई आंट एंड मैंने जाके नया जोड़ा ख़रीदा, रेडीमेड ख़रीदा। वो फिर उस ज़माने में जो शॉकिंग पिंक चल रहा था, सिर्फ शॉकिंग पिंक एंड गोल्ड मैंने पहना, लेकिन एक वो जो अरमान था वो रह गया। लेकिन शुक्र है कि मेरा वेडिंग गाउन इतना माशाल्लाह हसीन था कि तो वो उसने सारा कवर अप कर दिया। कवर हो जी। गई। तुम्हारे साथ बीनश कुछ ऐसा हुआ है? अगर पर्सनल एक्सपीरियंस तो हाँ, वही शोज़ और उनके पीछे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बट एक जो बहुत मेजर काम पे ऐसी एक चीज़ हुई कि वी वर डूइंग दिस फिल्म, और हम सखर में शूट कर रहे थे, और हमारी जो एक्ट्रेस थी वो जो है वो बड़ी पर्टिकुलरली उनका एक जो बेस वो लगाती थी, और वो उसका एक नंबर था, और उन्होंने मुझे स्ट्रिक्टली कहा हुआ था एज अ मेकअप आर्टिस्ट कि आप इसको फॉलो कीजिएगा और यही लगाइएगा। और वो इतनी वो शकी थी बिकॉज वो एक्चुअली पहले कोई और था टीम पे मेकअप पे, तो वो शी वाज नॉट सेटिस्फाइड, तो वो मेरी भी हर चीज़ ना एवरी डे चेक करती थी कि ये वही लगा रही है जो मैंने उसको बोला या नहीं। अब हुआ क्या कि हम सखर में हैं, 2 दिन हो चुके हैं शूट करते हुए, प्रोड्यूसर मेरे कमरे में आई हुई थी, हम बात कर रहे थे, कोई डिस्कशन कर रहे थे, उसने वो बात करते करते टेबल से बेस की बोतल उठाई और वो चटक गई, और वो चटक गई, और मैं प्रोड्यूसर, थैंकफुली मेरा हाथ नहीं था, प्रोड्यूसर का ही हाथ था। मैं उसकी शक्ल देख रही हूँ, अब सखर में डियोर कहाँ से आएगा, और कल सुबह 4 बजे हमारी शूट है। यू हैव नो आइडिया मैंने क्या क्या किस तरह मिक्स करके वो शेड बनाया है, और उस लड़की को मैंने 15-20 मिनट तक बैठ के समझाया, फिर हाथ पे डेमो दिया, फिर मैंने कहा एक साइड लगा के देखो, देन शी गॉट सेटिस्फाइड कि हाँ अच्छा ये वही चीज़ बन गई है जो मुझे चाहिए थी। मगर भाई कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि आपको समझ नहीं आता कि आप कैसे समझाएं, एंड समटाइम्स विद दिस एक्सपीरियंस आई थिंक कि सामने वाले का थोड़ा साइकोलॉजिकल वो भी बहुत होता है कि सम पीपल थिंक कि हमने ये लगाना है तो ही अच्छा लगना है, बट समहाउ विद मेकअप स्टफ you can always mix and blend. You can always mix and blend. But client के दिमाग में नहीं होता ये बात। अच्छा, मेरे साथ भी इस तरह की चीज़ हुई ज़िंदगी में। मैंने शायद कुछ साल पहले भी डिस्कशन की थी, जब मैं लाइक
बहुत यंग थी, मुझे नया नया साड़ी पहनने का शौक हुआ और उस वक्त साड़ी बांधना नहीं आती थी और ना ही मेरे पास कोई साड़ियाँ थी, पर मेरे अम्मी के पास साड़ियों की एक फुल अलमारी भरी हुई थी। सो कोई ऐसा शो था जिसमें मेरी अम्मी चीफ गेस्ट थी, उनको स्टेज पे बैठना था और मैं साथ ऑडियंस में उनके गई, तो मैंने कहा अम्मी मैं साड़ी पहनूंगी यार, आपको अवार्ड मिल रहा है या कुछ ऐसा। तो अम्मी ने एक पीच कलर की साड़ी थी, मुझे बांध के उन्होंने लाइक पिन विन लगा के और हम चले गए। मैं ऑडियंस में बैठी और बैठे बैठे आई डोंट नो क्या हुआ, मेरी साड़ी खुल गई, पिन खुल गई, पिन कहीं गिर गए, मेरी साड़ी खुल गई। वो जॉर्जेट की थी, अब करूँ क्या? ये मेरी अब बहन कुछ- के साथ कुछ हुआ था। समझ होती तो मैं वहीं कुछ कर लेती। मेरी अम्मी बैठी जिन्होंने साड़ी बांधनी है, वो स्टेज पे बैठी। खैर मैंने अपना हाथ यहाँ रखा, मैं खड़ी हो रही हूँ, अच्छा मैंने हाथ यहाँ रखा, उनको पकड़ा जो प्लीट्स थी जो कि खुल चुकी थी, अब उनको पकड़ा यूं करके, और वो कुछ अजीब सी वो बनी वो धोबन टाइप, हाँ। उसको पकड़ के मैं यूं यूं करके मैं चली तो गई बाथरूम तक। उस जमाने में मोबाइल्स भी नहीं होते थे, फिर मैंने किसी को भेजा, सुनो मेरी अम्मी को स्टेज से बुलाओ। अम्मी जब फ्री हुई फिर आके उन्होंने साड़ी बांधी, फिर अम्मी ने कहा आप सेफ्टी पिन नहीं है इस तरह उसको उड़सो, ये करो। So ये कपड़ों का किस्सा है जो मेरे साथ हुआ था, मेरी इज्जत बच गई थी। लेकिन मेरी नंद के साथ क्या हुआ, मेरी नंद को मैं लेके गई ब्यूटिशियन के पास और उस ज़माने में ग्लॉसी लिपस्टिक्स इन थी। अच्छा उसके बड़े खूबसूरत पाउटी लिप्स है। सो साइमा के पास मैं गई, साइमा ने कहा यार, उसकी आंखें थोड़ी छोटी थी, साइमा ने कहा इसकी आंखें मुझे थोड़ी बड़ी बनानी पड़ेंगी। सो ये जो फार्मूला है डार्क आईज और डार्क लिपस्टिक, तो वो मुझे दोनों करनी पड़ेंगी कि उसको मेरी नंद को डार्क लिपस्टिक चाहिए थी और साइमा ने कहा अगर मैं लाइट मेकअप करूँगी आंखें छोटी लगेंगी। सो आंखें भी उसने बड़ी की, डार्क जो लिपस्टिक लगाई उसको सॉफ्ट करने के लिए उसने ग्लॉसी कर दी। अच्छा मेरी नंद के माशाल्लाह बड़े बड़े तुम्हारे जैसे होंठ, हाँ समझ लो। आई कांट अप्लाई ग्लॉस। अच्छा अब उसको कैरी नहीं करनी आई, नथ लग लग के फैल ओ, गई। नथ। वो ब्लीड तो कर बहुत- गई रेड अच्छा, ग्लॉसी ये एक बहुत बुरा combination है। इधर से भी निकली, उधर से भी निकली, ऊपर से भी निकली। और मैं शर्मिंदा कि मैं तो लेकर गई थी इसको। अब आप सोचिए, नहीं मेरी 1 महीना हुआ शादी हुई। दैट आल्सो नंद। ओफ। और फिर क्या हुआ ब्रेक के बाद बताऊंगी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो हमने बात की यहाँ की ज़िंदगी में कोई ऐसा ब्लंडर होता है और वो आपको ताहयात याद रहता है कि ये हुआ था हमारे साथ। मैंने अपना डिस्कशन ये इसलिए किया कि मेरी नंद के साथ ऐसा हुआ, पूरी शादी में मैं गिल्टी रही और सब मुझे आके बोलते थे कहाँ से कराया है मेकअप, जबकि बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत हसीन लग रही थी, मगर ना मेरे पास बेस थी कि वो रेड ब्लीड हुई लिपस्टिक को मैं साफ़ करती। सो बेचारी ने सारी वक्त ऐसे ही इसने गुजारा। सो वो मैं जिस गिल्ट से मैं गुजरी, आज यहाँ कुछ और ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस गिल्ट से बचने के लिए यहाँ आए हैं। आ जाएं, मैं आपको उनके पास लेके चलती हूँ। मेरे पास यहाँ 3 दुल्हनें हैं जिनको हम बहुत अच्छे से करेक्ट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास 3 गुरुज हैं यहाँ और अभी भी बात नहीं बिगड़ी। आ जाए इधर, आ जाए ना, अभी भी बात नहीं बिगड़ी है, अभी इनके पास टाइम है। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि ये सही वक्त पर यहाँ पहुँच गए हैं। सो जब तक इनकी शादी का टाइम आएगा, आजकल हो रही ना दोपहर में भी शादियाँ होती हैं, अर्ली भी होती है क्योंकि हॉल्स बंद हो जाते हैं। सो शुरू करते हैं हम यहाँ से, माँ और बेटी से शुरू करते हैं। अम्मी जो हैं उनका नाम है तस्लीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी ठीक ठाक। और बेटी का नाम है कंवल। वालेकुम अस्सलाम कंवल, कैसी हो? आप बैठ जाए, बैठ जाए। आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक। कंवल को जरा क्लोज में शूट करें। नादिया, ये मैं तुम्हारे हवाले कर रही हूँ कंवल को, जरा कंवल को क्लोज में शूट करें। बिल्कुल, आंखें बंद करो कंवल। कंवल कहाँ से तैयार करा के लाई आप? बस मैंने तो ये सोचा था कि चले मैं यहाँ करीब में पॉलर है, यहाँ से करा लेती हूँ। मैंने इतना खर्चा करा थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में। देखें बच्ची का कितना, ओरिजिनल में बच्ची इतनी प्यारी और अभी देखें कितना ख़राब उसका कर दिया। उसके ससुराल वाले इतना गुस्सा करेंगे, बच्ची को बात तक बातें सुनने को मिलेंगी। हाँ। ये देखें ना, अब मैं इतनी परेशान अच्छा नहीं, एक मुझे बात बताएं, आपको ये देखने में कैसे समझ आया या वहाँ पे आपने क्यों नहीं शोर किया कि ये क्या किया या क्या नहीं?
बस आपने वहाँ पे कुछ नहीं बोला या किसी ने सुनी नहीं आपकी? नहीं, मैंने बोला मगर किसी ने मेरी वहाँ सुनी नहीं। अब मैं इतनी परेशान हो गई हद से ज़्यादा कि इसी को लेकर के बस ये बात तक क्या होगा बच्ची के साथ। एक मसला है लाजमी, आप बार बार तो बच्ची के साथ ऐसा नहीं हो सकता ना। अब उसकी कमल, शादी तुमने- है और तुमने बोला उनको कुछ के तुम्हें सही लग रहा था मेकअप? कभी कभार दुल्हनों को खुद समझ नहीं आता ना यार, एक नर्वसनेस होती है। उस दिन तो तुम्हें कमल सही लग रहा था ये मेकअप? नहीं नहीं, मुझे भी नहीं लग रहा था। तुम बीच में बोली नहीं या डर रही थी ब्यूटिशियन से कि कुछ बोल ना दे? नहीं नहीं, मैंने बोला भी सही करें तो फिर हाँ। उन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया। अच्छा, उनको लग रहा था यही सही है। हाँ। चलो नादिया, जरा आप उधर आके मुझे इस पे तबसरा करेंगी, इस मेकअप पे जरा निगाह डालें और बताएं कि क्या ब्लंडर्स हैं एज ब्यूटिशियन, आप क्या कर सकती हैं इनके लिए यार? अच्छा देखिए, अब सबसे पहले जो एक मसला है वो ये है कि इनका आईलाइनर जो है वो दोनों जो है वो बराबर नहीं है। एक जो है वो आईब्रो को यहाँ टच कर रहा है, दूसरा जो है वो इधर सीधा जा रहा है। इनकी लैशेस बहुत ज्यादा बड़ी हैं इनके फेस के हिसाब से। इनकी आंखें जो है ना वो बिल्कुल मतलब कि अजीब सी लग रही हैं इनकी, क्योंकि लैशेस बहुत ज्यादा लंबी हैं। ऊपर से ये कि फिर इनकी कॉन्टोरिंग जो है वो वैसे तो खैर यहाँ पे इतना अच्छा, नजर हम नहीं आपको आ रहा। बताएं क्योंकि हमारे पास इवन लाइट हुई होती है। एयरवाई के माशाल्लाह लाइट डिपार्टमेंट बड़ा टैलेंटेड है, बड़े सब प्यारे आते हैं। तो वो जो खराब मेकअप भी है ना उसको भी उसने इवन कर दिया। मगर अगर मैं नेकेड आई से देख रही हूँ ना, हाँ। तो मैं कह रही हूँ उस बेचारी अच्छी प्यारी शक्ल, इसके फीचर्स बहुत अच्छे हैं। हाँ, लेकिन अब वो ये देखो ना, बर्बादियां मची। इनके एटलीस्ट नोज के ऊपर, यहाँ पे एटलीस्ट नोज के ऊपर ये बहुत डार्क के साइड नजर आ रहे हैं। हाँ। ठीक है, इसी तरीके से ये भी जो है ना यहाँ पे ये बहुत डार्क हुआ हुआ है। अगेन आई डोंट नो कि ये स्क्रीन में बहुत ज्यादा शायद नहीं नजर आ रहा, लेकिन इनकी जो हालांकि देखो उसकी जॉ लाइन बनी हुई है, उसकी नाक खड़ी है। हाँ। इतनी कॉन्टोर की क्या तकलीफ थी, लिपस्टिक भी काफी टेढ़ी है ना? हाँ। दिखाओ जरा, क्लोज जाए जरा लिपस्टिक के, हम देखना चाह रहे हैं कि और थोड़ा cracks और भी। क्लोज जा सकते हैं प्लीज? लिपस्टिक के थोड़ा और। हाँ, टेढ़ी है लिपस्टिक, यहाँ से ज्यादा उठी भी है, यहाँ से गिरी भी है। या अल्लाह। और पता है क्या, आप दुल्हन को तो सब आके पूरा खानदान ससुराल आके स्टेज पे देख रहे होते, तस्वीरें तो बाद में आती हैं, उसमें फोटोशॉप कर सकते हैं तस्वीरों में। लेकिन अगर पहला इंप्रेशन ये जा रहा है कि भाभी दुल्हन ले आई कहाँ से। हाँ, So, ये चीज मैं हमेशा लोगों को बताती हूँ कि आपको रियलिटी में भी आपको खूबसूरत लगना है। हाँ। ये नहीं कि सिर्फ तस्वीरों की खातिर आप अच्छा लगे कि यार नादिया, तस्वीरों में तो फोटोशॉप हो जाता है आजकल। हाँ, हाँ, कोई हाँ। टेंशन ही नहीं है, आप सारी तस्वीरें खींचे ठक ठक, मेकअप जो खराबी है जो सही है वो। बिल्कुल। एक्चुअली आपको रियलिटी में प्यारा Yes, लगना है। बिल्कुल शादी के मेकअप में और मॉडल मेकअप में यही तो फर्क है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो ये कहानी है आप दोनों की। जी बहुत कुछ- परेशान हूँ बस मैं ये इसके मेकअप को लेके। लाजमी बच्ची की शादी है, अब ससुराल वाले बात तक उसको और बहुत बड़ी लग रही है अपनी जी। उम्र से। अच्छा, अब तुम चेंजेस जो करोगी इसके अंदर, तुम क्या मैं करोगी? तो पूरा मुंह धुलवा दोगी? फेस, हाँ पूरा ओए होए। फेस वाइप करके। हाँ। मैं कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि ये कॉन्टोरिंग इतनी डार्क ब्राउन हुई हुई है, हाँ। नोज की इतनी कॉन्टोरिंग, ये हाइलाइटर बहुत ज्यादा पैची लगा हुआ है हाँ। नोज के ऊपर, तो मुझे पूरा उतार के सही। अच्छा, अब मैं आपको यही बच्ची दिखा रही हूँ, उसकी जरा बिफोर की पिक्चर्स ले ले मेरे अली, आके फोटोग्राफर जो है वो पिक्चर्स ले लें, एंड देन इसका हम अभी ब्रेक में पूरा मुंह धुलवा देंगे और उसके बाद 0 मीटर से आप इसको तैयार करेंगे, ठीक है? इसके बाल भी छेड़ोगी या खाली मेकअप? बाल को कुछ थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, नीट करोगी या कुछ? पिन यहाँ पे ऐसे हाँ। लेकिन हाँ थोड़ा बहुत इनके बालों को भी नीट करूंगी, थोड़ा सा इनके फेस के लिहाज से कुछ बालों का देखेंगे कि और क्या हम एक डिफरेंट चेहरा देख पाएंगे नादिया? हाँ हाँ बिल्कुल क्या ये अपनी उम्र से कम लग पाएगी जो अभी Yes, बनाया हुआ है? बिल्कुल, आंटी बिल्कुल। फ्लावर बड़ी। बिल्कुल डेफिनेटली। चलो कमल, यू आर लकी दैट आप सही वक्त पर सही हाथों में पहुंच गई। So, माशाल्लाह आप बहुत प्यारी हैं, आपको जितनी प्यारी हैं उससे भी अच्छा लगना है क्योंकि आपका बहुत स्पेशल डे है, ठीक है? ओके जी। बेनिश, दूसरा जो क्या कहते हैं उसे, दूसरा पेशेंट कहूँगी मैं, क्लाइंट नहीं कहूँगी क्योंकि इस वक्त ये पेशेंट है बेचारे वो डॉक्टर बीनिश के हवाले। ओके, ये है देवरानी जेठानी। सो जी, सबीन दुल्हन है एंड अकीला है जेठानी। जेठानी अपनी कहानी सुनाओ। मैं इसे ले गई थी पार्लर में, आज इसका सेकंड डे है शादी का, मतलब लाइक वलीमे का makeup वलीमे है। का। हाँ। और पार्लर वाली ने इनके बाल वगैरह इतने बुरे बना दिए, अब ये मुंह बना के बैठी हुई हैं और बिल्कुल अनफ्रेश लुक, जैसे ना मतलब खुश ही नहीं है शादी जी से। बिल्कुल खुश नहीं बहन है। तो शादी से खुश है ना?
शादी से तो खुश हूँ, इन्होंने मेरे मेकअप का अब ये मेरे ऊपर वो कर रही हैं कि आप मुझे कौन से पार्लर में लेके ही चली गई, लेकिन मैं इतनी परेशान हूँ क्योंकि आज फंक्शन है। अब लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे कि पहले दिन में आते ही देवरानी जेठानी में कोई बात हो गई, कोई मसला हो गया। मैं बहुत परेशान हूँ कि मैं कैसे। आपको मैं उस गिल्ट से नहीं गुजरने दूंगी जो मैं अपनी नंद की शादी पे पूरे वक्त गिल्ट पे रही, यहाँ छुप रही थी, वहाँ छुप रही थी, कोई मुझे ना देखे, मेरा कसूर है, ये लिपस्टिक इसकी ब्लीड कर रही है। तो बीनिश तुम्हें क्या लगता है एज मेकअप एक्सपर्ट कि क्या गड़बड़ है इस मेकअप में, थोड़ा सॉफ्ट हुआ है, क्या मसला है, बताओ मुझे। देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए एक ब्राइड का ना एक ब्राइडल टच होता दुखी है। मेकअप हुआ है ना। हाँ मतलब खुश अजीब नहीं ऐसा लग रही। लग रहा है कि जैसे वो जरा उधर देखना कैमरे में, मैं देखूं, दिखाना चाहती हूँ। ऐसे लग रही है जैसे डिप्रेशन में है ना कि अब बस मतलब लाइक अम्मा अब्बा ने जबरदस्ती पकड़ के शादी कर दी। उसका रीजन ये है कि इनके स्किन के हिसाब से जो है ना वो बेस नहीं बनी हुई। एक ब्राइडल मेकअप के लिए बेस जो होती है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है। हालांकि इसकी आप देखें स्किन फ्लॉलेस है, एक दाना नहीं है, एक कोई किसी किस्म का फीचर्स भी टेक्सचर अच्छे नहीं हैं है यार, छोटी Features नाक बहुत है, प्यारे, लिप्स बिल्कुल कलर छोटे इसने बहुत प्यारा पहना हुआ है, पेस्टल सा। ये कलर तो जूही हमारी बहुत कॉम्प्लेक्शन प्यारी। पे कितना अच्छा लगता है यार। मगर एक अजीब सा ग्रे पना है इसके फेस पे, आप देखें जो बेस है वो हल्का हल्का ग्रे हो रहा है और डार्क सर्कल्स कितने ऑब्वियस हो रहे हैं। बेस लगाने का, कंसीलर लगाने का एक मकसद होता है ना, वो ब्राइडल टच नहीं आ रहा। प्लस और बीनिश लड़की कितनी भी फ्रेश हो, वलीमे शादी की भागदौड़ में डार्क सर्कल्स तो हो ही जाते हैं ना। तो आप ब्यूटिशियन का काम तो उसको छुपाना है। और एक फ्रेश लुक, आजकल शिमर ग्लिटर इतना इन है कि ग्लो फेस पे, उसका तो बिल्कुल ड्राई डेड, गर्मी में ड्राई डेड फेस आ रहा है। बिल्कुल आंख में भी कोई स्पार्क नहीं है, कोई हल्का सा शिमर नहीं दिया हुआ। प्लस आप कैमरे में देखो, हमें नहीं देखो, बहुत मैट सा मेकअप हुआ मुंह है। मोड़ो, उधर देखो, वो वहां पे। अच्छा आप पेस्टल के साथ अल्लाह, और ये भी तो देखो, बाल भी तो टेढ़े मेढ़े हैं, सिमेट्री आउट है। थोड़ा दूर करें, कैमरा दूर करें। हाँ, ये बाल टेढ़े मेढ़े नहीं, बहुत ज्यादा बेहंगम किस्म के सुनो, बने हैं। ये देखो ऐसे लग रहा है जेठानी तैयार करके खुद ले आई हैं। है ना, फुल बाल नोचे हुए। लड़ाई तो नहीं हुई थी आपकी गाड़ी में? नो, आपने बाल तो नहीं पकड़ के नोच लिए? मैं तो बड़े प्यार से ले गई थी इन्हें तैयार करवाने। नहीं कहीं ऐसा तो नहीं आपने सोचा पहला ही दिन है जेठानी रोब मार। स्क्रीन पे ऐसा लग रहा है जैसे इसके सफेद बाल हैं। तुम्हारे सफेद बाल हैं, बेस लगी हुई है। ये पता है क्या है, ये बेस लगी हुई है। ये बहुत सारे लोग जो है ओह ना, माय गॉड, यहाँ से भी पूरे नजर। ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव इट। हाँ तो ये मतलब दुल्हन को बेस लगे छोड़ दी बालों पे। और ऊपर देखिए जहाँ फॉरहेड है वहाँ पे बेस जो है वो ब्लेंड नहीं हुई हुई। बिनिश देखो, इस जगह पे देखिए, ये यहाँ से सिर्फ बेस यहाँ तक है, तो जो एक्सपर्ट होगा वो यहाँ पे इसको थोड़ा सा ब्लेंड करेगा। तो तुम क्या करोगी? तुम भी पूरा मुंह धो दोगी इसका? तकरीबन तो धोना ही पड़ेगा, लेकिन अगर मैं इसको एडजस्ट भी करना चाहूँ तो कर लेती। कर लोगी? इसी बेस पे तुम सही फ्रेश बेस लगा सकोगी? हाँ हाँ हाँ, कुछ क्योंकि भी कर सकती हूँ नादिया मैं। वाला काम ज्यादा खराब था, वो ज्यादा ओवर था। हल्के वाले पे आप फिर कुछ कर सकते हैं, हाँ, है ना? हाँ, हाँ। ओके, चलिए। ठीक है। तो एन जी, अब आपके हवाले में करी हूँ नंद भावत मेरी वाली कहानी। हाय हाय हाय, क्या याद दिला दिया। अब आपकी वजह से और ख्याल करना पड़ेगा। ख्याल करना पड़ेगा ना। जी, भाभी का नाम निदा है और ये नंद है। इकरा बड़ा खूबसूरत रिश्ता है, पर बड़ा खतरनाक ये रिश्ता है। मैं बता रही हूँ आपको, बड़ा हेल्पफुल भी होता है एक दूसरे के लिए, लेकिन अगर जरा सा भी वो कैसे बाल आ जाता है, मक्खन में बाल आता है या साबुन में, पता नहीं क्या कहते हैं वो मुहावरा, वो वाली कहानी है ये। सो क्या प्रॉब्लम है, जरा स्क्रीन पे दिखाएं। देखिए, इकरा नाम है ना? इकरा बहुत प्यारी। इकरा को ये चिकन पॉक्स लगा के भेज दिया, ऐसा लग रहा है लाल चिकन पॉक्स हुए में। जी, इकरा का सबसे पहले तो ये है कि इकरा के बहुत ज़्यादा यहाँ पे पैची ब्लश ऑन है और इस जगह पे कुछ भी नहीं किया हुआ है। तो ये 2 पैचेस बने हुए हैं इनके गालों पे, जैसे बच्चे को इन्होंने कॉन्टूरिंग ब्लश ऑन से कर ब्लश ऑन से कर दिए। जी हाँ। क्या उनके पास तुमने बेटा देखा नहीं, तुमने इकरा शीशे में उनको बोला नहीं, या तुम्हें पता नहीं है मेकअप का? नहीं, मुझे भाभी ने कहा था कि इसी पार्लर से तैयार होना है, पर मैं अभी इनके मेकअप से बिल्कुल सर्टिफाई नहीं हूँ। तो आपको कुछ सुननी पड़ी है नंद से या सुननी पड़ी, इनके भाई से भी सुननी पड़ी है। हाय 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 हाय, नहीं ये तो नहीं होना चाहिए। अच्छा, कॉन्टोरिंग भी देखिए, एक तो ब्लश ऑन से की है और जो उनके फीचर्स हैं उसके हिसाब से बिल्कुल सही नहीं की गई है। कितनी खूबसूरत माशाल्लाह माशाल्लाह, इनकी जी, शक्ल है, बिल्कुल। प्यारे फीचर्स हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि इनका जो ग्लिटर लगाया है वो सारा लैशेस के ऊपर भी आ गया है और सारा इनकी स्किन के ऊपर भी ग्लिटर आ रहा है। बाल बहुत अनटाइडी हैं,
बहुत इनके फीचर्स के मुताबिक बिल्कुल सही नहीं, एक साइड से बिल्कुल दबे हुए हैं, इस साइड अच्छा से। सुनिए कि जो इन्होंने फूल लगाए हैं, ये फूल तो अक्सर मैंने यहाँ लगे हुए देखे हैं, इधर फूल नीचे यहाँ कान के पास होने चाहिए, नीचे ना? जी इधर होने चाहिए। तो ये ऊपर बहुत क्यों ऊपर, लगा? जी ऊपर। अल्लाह मियाँ, ये तो ऊपर बच्चियों को लगाए। थोड़ी बहुत अच्छा, चीजें पता होनी लिप्स, चाहिए। लिप्स की शेप भी पूरी दबा दी है साइड से। करीब आए जरा, लिप्स की शेप दिखाएं बेटा, उधर देखो कैमरे में दिख रहा। एक ये वाला टेढ़ा है बिल्कुल यहाँ से, यार शादी के ये दिन ऊंचा ऐसा हुआ कौन कर सकता है और यार? ये वाला जो है ये बिल्कुल दबा हुआ है होंठ। सो अब आपको क्या, आपको भी पूरा मुंह धोना पड़ेगा? मोर और लेस Oh my- धोंगी नहीं, इसी को मैं करेक्ट कर वाइप करके। जी, जी। अब जैसे मैं उधर देख जा रही हूँ ना नादिया की तरफ, नादिया तुमने पूरा मुंह वाइप कर दिया? हाँ ये कोई छोटी, मतलब ऐसा लग रहा है कि बड़ी बहन बैठी हुई थी, अब छोटी बहन आ गई है। हाँ देखिए तो छोटा सा इसका फेस, इनोसेंट फेस, शार्प खड़े फीचर्स, लिप्स प्यारे, नोज, जॉ लाइन, मतलब इतनी प्यारी। क्या तुम बच गई बेटा, तुम नादिया के हाथ लगी हो। अब तो देखो तुम्हारा मियाँ ऐसे तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएगा ना पहले दिन ही। फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन भाई, बहुत ज़रूरी है। ये थोड़ी कि शादी में अच्छे ना लगो, अच्छा चलो भाई वलीमे में अच्छे लग जाएंगे। अक्सर ऐसा होता है ना कि शादी में गड़बड़ हो गई तो एक मार्जिन है आपके पास वलीमे में लोगों को बताने का कि नहीं भाई हम किसी से कम नहीं। कॉन्फिडेंस लेवल लड़की का वहीं से शुरू होता है। अच्छी बुरी कोई चीज़ नहीं होती, आपकी पूरी ओवरऑल पर्सनैलिटी होती है, आप कैसे बात करती हैं, कैसे दिखती हैं। लेकिन ये वाली भी चीज़ें थोड़ा ख़ास तौर पे शादी के दिन अहमियत रखती हैं। सो मेरी टीम मुझे बताएगी मेरे पास कितना टाइम है कि मैं मेकअप पे तबसरा। अच्छा ये मेरे साथ ना रियलिटी में भी इन द सेंस कि असलियत में भी ऐसी हुआ है कि मेरे पास ब्राइड्स जो हैं वो आई हैं किसी और सैलून खराब होकर। हाँ, और उनका मेकअप जो है वो ऐसा हुआ हुआ है कि वो बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है। तो फिर वो लिटरली, मतलब अब मैं ज़ाहिर सैलून्स के नाम नहीं लूँगी, कुछ ऐसे हैं जो बहुत पॉपुलर भी हैं, और वहाँ से वो आई हैं और यहाँ पे आके उन्होंने बस कहा कि जी बस कुछ आप कर दें। अब जाहिर है इतना टाइम नहीं होता है उस ड्यूरेशन में कि अगर वो शाम 7 बजे आ रही हैं और उनका 8 बजे उनको निकलना है अपने फंक्शन के लिए या जो भी है, तो 1 घंटे में जो है वो आप मुश्किल से पूरा उतार के, बिकॉज उतारना मीन्स कि जी बाल भी खराब, ये देखो भी खराब। नादिया चलो टाइम का भी तो है इशू, नादिया पैसों का भी इशू होता है यार। आपने हाँ, एक जगह वो एक आपने पैसे बजट लगाया, शादी में कितने खर्चे होते हैं यार। फिर आपने मेकअप एक जगह दिए हैं पैसे, फिर दूसरी जगह आके दे, सबका डबल खर्चा हो गया ना। और मूड अलग, स्ट्रेस अलग, टेंशन अलग, और चीजें कम होती हैं कि ये टेंशन भी एक हो। सो सही जगह चूज करें। मेकअप आर्टिस्ट आपको लास्ट मिनट नहीं मिलते। एग्जैक्टली। पहले से आपको प्री बुकिंग्स करनी होती हैं, तो ये वाली मिस्टेक तो आप कर ही नहीं तो सकते। इसको कि आप लाइट last नहीं लें minute, आप। हाँ। क्या गली के नुक्कड़ पे होगी जो वो ब्यूटिशियन, उससे हो जाएगा मेकअप भी? नो प्लीज़, ये आपकी पूरी ज़िंदगी का एक कॉन्फिडेंस लेवल है लड़कियों का, जो उनको बहुत उनके लिए आगे ज़िंदगी के लिए अहम इसलिए है कि सबसे वो पहली दफ़ा मिल रही है। फर्स्ट इम्प्रेशन। छोटा सा ब्रेक के बाद मैं, ये लोग कर रही हैं आहिस्ता आहिस्ता कुछ क्या कर रही हैं वो मैं ब्रेक के बाद आके इनसे पूछूंगी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, मगर तुम लोग फिक्र नहीं करो, हम तुम्हारे साथ है, तुम्हें करेक्ट करके भेजेंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। 3 दुल्हनें आज यहाँ हमारे पास मौजूद हैं, और एक दुल्हन नादिया हुसैन के पास है, एक दुल्हन जो है वो बीनिश के पास है, और एक दुल्हन जो है वो एंजी के पास है। एंजी के पास आई गेस इकरा है जी, है ना, नादिया के पास कमल है, एंड सबीन जो है वो बीनिश के पास है। मैं एक दफ़ा ज़रा इनका बिफोर दिखाती हूँ और फिर मैं हल्के हल्के आफ्टर पे आती हूँ। दिखाइए जी, नादिया के पास जो बैठी है कमल बिफोर, बेचारी उसका क्या हशर नशर करके भेजा था। अभी वो पूरी, वो नहीं होता पूरा 0 मीटर कर रही है नादिया उसको। ये थी वो लड़की जिसको पता नहीं क्या बना के भेज दिया। अभी ये छोटू सी, अभी मैंने आपको दिखाई, कमल कितनी क्यूट सी है। अभी नादिया ने उसका सारा मेकअप उतारा है, एंड देन दोबारा से नादिया अभी पूरी बेस वेस की है और वो फिर शुरुआत कर रही है मेकअप की। अच्छा, सबीन की तरफ आती हूँ। सबीन का दिखाएं एक दफ़ा ज़रा बिफोर। ये देखिए, दुखी दुल्हन, इसको तो मैंने लक़ब दे दिया दुखी दुल्हन, और हम इसको खुशी वाली फ्रेश दुल्हन बनाने की सोच रहे हैं। और बीनिश, अभी तुमने क्या किया है? अभी तुमने सिर्फ इसका बेस एडजस्ट किया दिखाएं ज़रा। तुम उधर क्यों देख रही हो स्क्रीन पे? तुम अब पूरा अपने आप को तैयार करके फिर देखना।
अभी इसका बेस एडजस्ट कर रही है अभी बीनेश? बेस हो चुका है, वो ग्रे हो रहा था, आप अगर हाँ। पहले देख रही हो तो उसको पूरा प्रॉपर बैलेंस किया है। दोबारा से कॉन्टोर होगा, आई मेकअप आई थोड़ा सा मेकअप चेंज होगा। कर रही हूँ क्योंकि इनकी ये जो लैशेस थी ना, ये एक्चुअली देखें, ये इनकी लेंथ जो है ना बहुत एक्स्ट्रा लंबी है। हाँ, दिखाओ इनकी जरा। आँख के हिसाब से ये लंबी थी, तो ये आगे जाके ना इसकी आंख पे ऐसे टकरा रही थी। आप देखें इसकी आंख, आईज जो है वो काफी वाटरी हो रही है। अक्सर आप जाएं अगर स्टेज पे तो दुल्हन बेचारी उसके आंसू हैं। निकल रहे होते हैं, हाँ। वो ऐसी चीजों से निकलते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी की आंखें सेंसिटिव है और वो लैशेस को बेयर नहीं कर सकती, सो क्या करना चाहिए फिर? लैशेस से इम्पैक्ट नहीं वॉल्यूम आएगा? कम लेना। अब ये देखिए ये कितनी भारी है मोटी ये। है और फिर ये लंबी है, तो वो क्या हो रहा था कि लेंथ लंबी होने की वजह से वो यहाँ जहाँ आपकी आंख बंद होती है, जब आप पलक झपकते हैं तो वो वहाँ टकरा रही है। जब वो टकरा रही है तो आपको एक इचिंग या इरिटेटिंग की जो फीलिंग होती है वो मिल रही है, और जिसकी वजह से आपकी आई सेंसिटिव हो रही है, कांस्टेंट वहाँ पे प्रेशर पड़ रहा है, और आपके टीयर ग्लैंड जो है वो आपके जाहिर है सेंसिटिव होते हैं, तो वो फिर आईज में से आंसू निकल रहा होता है। सो अभी मैंने ये भारी वाली लैश जो है वो, और जो एक्स्ट्रा लंबी की वजह, एक्चुअली लंबे होने की वजह से ये इसको ज़्यादा बक कर रहा है। अच्छा, तो अब हम इसके जो एक्चुअल आईज के साइज के हिसाब से लैश होती है वो हम लगाएंगे, और ऊपर से आप ये देखें ये प्लास्टिक है। ओ हाँ, तो प्लास्टिक का अपना एक वेट थोड़ा ज़्यादा होता यार है। मुझे एक बात बताओ, हाँ। क्या कितना डिफरेंस है दूसरी नॉर्मल फाइबर- लैशेस में और इसमें? कितना फर्क है? फाइबर उठाया करें, फाइबर लें या मिंक ले लें, मगर ये प्लास्टिक जो होता है ना इसका वेट थोड़ा ज़्यादा होता है। नहीं तो मुझे बताओ ना बीनेश, कितना फर्क है पैसों में? फेक लगता है, चमक उसकी आ रही होती है। फर्क अजीब कितना सी। है पैसों में? नादिया कितने पैसे बचा लेती है ब्यूटिशियन प्लास्टिक लगा के, बताओ? नहीं, काफी नहीं, फर्क काफ़ी आ फर्क पड़ जाता जाता है, है। आई काफी थिंक फर्क पड़ जाता 300-400 की होगी ये वाली। है। नहीं 200-300 की होगी। तो नहीं, ये वाली हाँ, ये जो प्लास्टिक वाली होती है। प्लास्टिक वाली तो नहीं 50-60 रुपए की भी मिल जाती है। अच्छा। हाँ, और जो आपकी बाकी लैशेज हैं वो फिर डिपेंड करता है कि आप कौन सी मिंक जो है वो फिर आपको 1000 की भी 1000 मिलेगी, 1500 और की भी 1500 की भी 2000 मिलेगी, की एक क्योंकि वो- अच्छी लैश क्योंकि आई वो थिंक रियल 1000, बाल होते 1500 हैं, तक। वो रियल बाल up to होते हैं। 5000 भी जा सकती हैं जो अच्छी हाँ, वाली हाँ। लेकिन एंजी कितना डिफरेंस मेकअप में आता है इन लैशेस की वजह से। यस यस। तो कैसे कोई 50 रुपए, 1000 रुपए, यार चलो मैं कहती हूँ 1000 रुपए वाली लैश लगा दो, दुल्हन है यार। हाँ। तुम नहीं, और आप सैलून इतना वाले चार्ज पैसे- कर रहे हैं, हाँ। आप इतना चार्ज कर रहे हैं तो एक लैश के फ्री पैसे में थोड़ी बचा के लगा रहे क्या हैं कि मिलेगा? फ्री फंड थोड़ी हाँ। है। तो अब लैश चेंज हो रही है, फिर उसके बाद आप देख लीजिएगा। ओके, अच्छा इकरा है एंजी के पास जी। इकरा का जरा बिफोर दिखाना, मेरी बेचारी बच्ची। हाय हाय हाय, एक मेरा बिफोर ना दिखा। ये है इकरा। इकरा के मुंह पे चिकन पॉक्स लगा दिया, ऐसा लग रहा है, पता नहीं तो ना लाल कर दिया, कपड़े भी लाल, फूल भी लाल, दुल्हन का मेकअप भी लाल, वो अपनी माँ की लाल है भाई। बस अच्छा। अब हमने आपने ऐसा क्या किया है कि इकरा का बेस थोड़ा सा आपने बेस adjust हल्का किया या सा हल्का साफ सा किया? अभी एडजस्ट किया है। अच्छा। इसलिए कि इनके फेस पे बहुत ज्यादा ग्लिटर फैला हुआ था। अच्छा, face थोड़ा सा उधर घुमाएंगी आप ताकि मैंने कैमरे में? सर्टेन एरिया से उतारा है बेस लाली को। उतार दी आपने? जी, लाली उतार दी है, चिन से उतार दी है, चीक से उतार दी है, हाँ। यहाँ पे थोड़ा सा ब्लेंड किया है फोरहेड के पास, और पूरा जो ग्लिटर और जो ग्लू था वो बहुत ज्यादा फैल गया था। आईलैश ग्लू जो था, तो मैंने लैशेस भी उतार दी। तो अब आपको आई अब मेकअप हम- तकरीबन पूरा आई ही मेकअप करना पूरा पड़ेगा। करना पड़ेगा, और कंटूरिंग करनी पड़ेगी प्रॉपर, इनको ब्लश करना पड़ेगा, लिप्स की शेप, चूंकि ये रेड है, अगर मैं अच्छा, इसको और उतारूंगी दुल्हन भी के ऐसे बाल चलेंगे? ये जी, क्या होगा? इसको हम जब टीके के साथ एडजस्ट करेंगे हाँ। तो ये देखिए इन्होंने बहुत कुछ गड़बड़ की हुई है। अल्लाह, बाल यहाँ भी से सब भी आपको सारे सही करने जी सारे पड़ेंगे। बाल सही करने पड़ेंगे। हाय हाय, बेस्ट ऑफ लक आप तीनों को। क्योंकि आप लोग भी कहते हो निदा हमें जो जो चैलेंजेस देती है ना। लेकिन खैर नादिया कह रही कि वो उसके पास ही चैलेंजेस आते रहते हैं, खराब चीज को ये सही करती, करेक्ट करके भी वो होता है कि क्योंकि आप कभी कभार मतलब आप उस चीज को समझ सकते हैं ना कि आप ऐसे वापस नहीं कर सकते। सैलून में जो चैलेंजेस आते हैं ना उसमें तो फिर हमें टाइम होता है ना। आप तो टाइमिंग मतलब आप तो मुझे लगता है कि अब हम सबको जो है ना वो किसी वर्ल्ड कंपटीशन के लिए ट्रेन कर रही है ना। भाई देखो साफ बात ये है कि यहाँ तुम्हें फिर भी शायद मिल जाता है 1 घंटा, उस वक्त उनकी शादी पे उनको जाना है, तो बस दुल्हनों की लाइन लगी हुई है, एंड आप बीच में करेक्शन आ जाए बीनेश। हेल्पर्स भी होते हैं हाँ। बेटा। यहाँ आप तनहा हेल्प ले रही होती है।
अच्छा, मैं बता रही हूँ मैं आपने तुम एक दिन तीनों बहुत से बड़ा कंपटीशन खुद ही इवेंट करना क्रिएट है। कर दिया। अच्छा, मैं नादिया, एंजी और बीनिश, तुम तीनों से कुछ सवाल करना चाहती हूँ रिगार्डिंग जब लड़कियां अपने मेकअप की अपॉइंटमेंट के लिए सैलून्स पे जाएं, उनको दिमाग में क्या क्या चीजें रखनी चाहिए कि उनके साथ ऐसी बर्बादी नहीं मचे। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि उनको पूरी प्रॉपर, आजकल इंटरनेट अवेलेबल है आपके पास, गूगल है, सारे बड़े मेकअप आर्टिस्ट का नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर्स, हर चीज़ अवेलेबल है। कंसल्टेशंस होती हैं, आप जाएं, विजिट करें सैलून, अपने मेकअप आर्टिस्ट से बात करें, आप रिव्यूज उसको- चेक करें। हाँ, रिव्यूज़ चेक करें, और आप खुद भी एक विजिट, यू नो, जस्ट पे अ विजिट और बात कर लें, 5-10 मिनट की मुलाकात कर लें। बेशक जाके मैनेजर से पूरी कंसल्टेशन करें, मेकअप आर्टिस्ट अगर वहाँ मौजूद है तो उससे सिर्फ हाय हेलो कर लें। उससे आपका एक फर्स्ट वो जो एक आइस ब्रेक होता है ना, वो आइस ब्रेक होना बहुत इंपॉर्टेंट है उस ब्राइड का विद दैट मेकअप आर्टिस्ट। बिकॉज मोस्टली लोगों को ये वाली शिकायत भी बहुत होती है कि मेकअप आर्टिस्ट ने तो मुझसे बात ही नहीं की, तो कुछ पूछा ही नहीं, यू नो, तो वो आइस ब्रेक हो जाती है, एक हाय हेलो हो जाती है। उसके बाद अगर आपके कोई पर्सनल डूज एंड डोंट्स हैं कि मुझे पर्सनली जैसे फॉर एग्जाम्पल, हाँ। मुझे पता है मेरे ऊपर काजल नहीं अच्छा लगता, सी। मैं कुछ और, मुझे पता है ये बात, और ये मुझे बहुत देर में पता चली। मतलब मैंने अपना आधा करियर काजल में निकाल दिया, तो सब लोग कहते हैं निदा तुमने क्या करवाया है। मैंने ये करवाया है कि मुझे पता चल गया कि भाई निदा ये चीज नहीं करनी तुम्हें, हाँ, ये ऐसे बाल नहीं बनाने, कुछ ऐसा गलत मेकअप चीजें आप कर रहे होते हैं जिसकी वजह से आपका ऐसी आईब्रोज नहीं बनानी, डिफरेंट लग रही होती है हाँ। कैमरे पे। तो जब आप लर्न कर लें तो आप उसको ना करें, बिल्कुल। सिंपल, एंड दैट्स व्हाई पीपल विल फील द चेंज एंड टेल यू कि क्या किया है। ठीक है, Exactly. सो अगर आपके कोई डूज एंड डोंट्स आपके क्या है बेनिश, आपको क्या लगता है आपके डूज एंड डोंट्स? मेरा भी काजल का मसला है, हाँ। मेरा बहुत ज्यादा ब्राइट लिपस्टिक का मसला है, मेरे लिप्स बड़े हैं, तो तुम नेचुरली ज्यादा ब्राइट लिपस्टिक नहीं लगा सकती? कम लगाती हूँ, और अगर लगाती हूँ तो फिर पूरे मुंह पे ज्यादा कुछ नहीं लगाती। कुछ नहीं। नादिया, तुम्हारे क्या डूज एंड डोंट्स है तुम्हारे अपने लिए? मेरे अपने हाँ, मेकअप के लिए, अपने लिए, तुम्हारे अपने face मेरे के लिए। अपने मेकअप के में फुल जो स्मोकी आई मेकअप होता है ना, क्योंकि मेरी आंखें थोड़ी छोटी हैं, हाँ। तो मैं फुल स्मोकी मेकअप जो है वो पूरी जो पैंडा आईज जैसे होती है ना, कि पूरा काला काला ऑल अराउंड कर दिया, नीचे से भी काला, यहाँ से भी, तो वो मेरे पे सूट नहीं करता नहीं है। करता। तो मुझे और ये तुम्हें कब पता चला नादिया? ये काफी अरसे से एक्चुअली नो, क्योंकि जब मैं करती थी, अच्छा काजल वाजल अगर मैं लगाऊं तो फिर यू नो लाइनर जो है फिर मैं मिनिमल सा लगाती हूँ, तो मुझे जो है ना वो फुल स्मोकी जो काली आंखें होती ना, वो फिर बिल्कुल भी मैं नहीं लगा। अगर मैं लगाऊंगी तो फिर हल्का सा जो उसके ऊपर ग्लिटर जरूर लगा लूंगी। ओके, तो डूज एंड डोंट्स आपको अपने बारे में यार पता होता है, आपको ये पता होता है कि आप पर क्या सूट कर है क्या नहीं। एंजी, आपके क्या डूज एंड डोंट्स है अपने लिए? मैं अगर बहुत ज़्यादा फेयर फाउंडेशन लगाती हूँ तो मुझे बिल्कुल सूट नहीं करती। ओके। मुझे ऐसे लगता है कि मैं किसी सर्कस का क्लाउन बन गई हूँ। हाँ। तो मैं अपने कम्प्लेक्शन से एक शेड कम लगाती हूँ। ओके। और मैं अगर बहुत लाइट लिपस्टिक लगाती हूँ तो वो भी, चूंकि मेरे लिप थोड़े से थिक हैं, अच्छा। तो मुझे ग्लॉसी और लाइट लिपस्टिक बिल्कुल मुझे बहुत नहीं डल सूट कर देती है। जी। सो ये आपको कब पता चला एंजी? बहुत देर में पता चला। तीसरी चीज जो है वो ये है कि मेरी आईज को अगर मैं बिल्कुल वो रखती हूँ ना, न्यूड लुक रखती हूँ, हाँ। तो ऐसा लगता है जैसे मैं सो के उठ के आ गई हूँ। अच्छा। मेरी आंखें छोटी हैं तो मुझे थोड़े से अपने कॉर्नर्स को बनाना पड़ता और है, थोड़ा चूंकि लाइनर थोड़ी सी- को ब्लेंड जी करना पड़ता है। लाइनर ब्लेंड करना खुली पड़ता खुली है। लगे। मेरी आईज थोड़ी सी हुडेड है, अच्छा, तो ये वो सब मुझे चीजें- जो जी मेरा जो बिल्कुल ये जो सॉकेट के नीचे का एरिया है, कौन सी चीजें आप जो बिल्कुल नहीं करती आंखों पे मेकअप में जो एक्स्ट्रा होती है? मैं न्यूड लुक बिल्कुल नहीं करती हूँ। लाइनर मैं जरूर और लगाती ग्लिटर हूँ। लगाती हैं? ग्लिटर कभी कभी लगाती हूँ, कभी लेकिन कम, मिनिमल। हाँ। जी, अगर बहुत ज्यादा लगाती हूँ तो फिर मेरी आंखें चुंधिया जाती हैं, ऐसे हाँ, लगता है जैसे। हाँ। जी, तो ठीक मुझे है। मुझे सॉकेट जरूर बनाना पड़ता है। सॉकेट जरूर जी। बना। अब देखिए, लाइक हम लोगों को अपनी एज के एक सर्टेन टाइम पर पता चला कि हमारे पर ये सूट नहीं करता। जो यंग बच्चियां हैं आजकल, जैसे मेरी बेटी को पता है कि उसको क्या उसके ऊपर नहीं जचता। आजकल के ठीक है, बच्चे आजकल बहुत के बच्चे अवेयर हैं। तेज हैं, मगर बहुत सारी बच्चियां ऐसी भी हैं जो जिंदगी में इतनी बिजी होती हैं, घर के कामों में, इसमें उसमें, जिम्मेदारियों में, नौकरियों में, उनको नहीं पता होता। थोड़ा सा अपने आप को टाइम देके जाने और फिर जाके अपॉइंटमेंट लें सैलून का, और इसके ऊपर भी तवज्जो दें। ये नहीं कि अच्छा जी खाला फुप्पी चाची ने कह दिया वहाँ चली जाओ, या जेठानी या देवरानी या भाभी ने कह दिया वहाँ चली जाओ, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। ओके जी, मैं आ रही हूँ नादिया तुम्हारी तरफ।
नादिया तुम्हें क्या लग रहा है कि इस कमल के फीचर्स जिस तरह के हैं तो तुम उसके ऊपर क्या मेकअप करोगी तो ये बहुत अच्छी लगेगी अपने अहम दिन पे? मैं इनका जो आई मेकअप है वो थोड़ा सा सॉफ्ट ही रख रही हूँ, सिर्फ कॉर्नर्स को इन्हांस करी क्योंकि इनकी आंखें बहुत ज्यादा अंदर धसी हुई हैं। हाँ। तो थोड़ा सा कॉर्नर्स को इन्हांस करके और लिड के ऊपर मैं जरूर ग्लिटर लगाऊंगी, शिमर कलर लगाऊंगी। और बहुत ज्यादा इनकी लैश भी हैवी नहीं रखूंगी क्योंकि आईज अंदर धसी हुई है ना, तो लैश हैवी लगाने से वो और ज्यादा सिर्फ लैश ही नजर आ रही है और उनकी आंखें सच नजर नहीं आ रही। बिफोर दिखाएं जरा कमल का, क्योंकि मैं एक दफा इसलिए दिखाना चाह रही हूँ कि आपको ये अंदाजा हो कि आप क्या से क्या बन सकते हैं। ये देखिए, ये डार्क टेढ़ा मेढ़ी लाइनर लगा हुआ है, डार्क लिपस्टिक, टेढ़े होंठ, डार्क कॉन्टोरिंग हुई हुई है। एक छोटी यंग एज की लड़की को, वो कहते हैं ना कि अक्सर हस्बैंड जी आपके कह रहे होते हैं क्या बन के आ गई हो तुम सैलून से। सो कमल नहीं सुनना चाहेगी ये जुमला अपने हस्बैंड से पहले दिन ही, लाइक जिंदगी निकाह के बाद पहले दिन ही ये सुनना नहीं चाहेगी और कमल को एक सॉफ्ट लुक दे रही है। और एक जनरली एक चीज होती है कि लड़कियां जब उनकी बारात होती है ना तो वो ये जरूर कहती हैं कि हमें अपने हस्बैंड से बड़ा नहीं लगना, नहीं लग, तो प्लीज हमें जो ना वो छोटी, मतलब हम छोटी ही लगे, हम हाँ। अपनी एज की ही लगे। बिल्कुल। सो ये जरूर लोग कहते हैं ये। अच्छा, बीनिश जो है वो क्या नाम है, सबीन को के जो लुक्स हैं, जो फीचर्स हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए बीनिश इसको क्या आई कलर वगैरह देना चाहिए? देखिए मैंने थोड़ा सा वहाँ पे देखो आंखें कैमरे की तरफ, तुम्हें ना कैमरे की तरफ चेहरा घुमाना होगा, वो तो बिल्कुल सही है कैमरे में, मगर तुम्हें थोड़ा घुमा। अच्छा बताएं बीनिश को क्या करोगी? तुम काजल दोगी, नहीं दोगी? मैं कुछ भी नहीं दे रही आईज पे, आप देखें आपको वैसे ही कोई फर्क नजर आ ही रहा। बड़ा एक रौनक वाला चेहरा हो गया इसका। थोड़ा सा ना वार्मथ कम थी यहाँ पे, आप देख रही हैं वार्मथ डाली। हाँ। वो जो पेल लग रहा था ना आपको, वो इसलिए लग रहा था कि बहुत ही, देखें ब्राउन के भी शेड्स होते हैं ना। हाँ। ये देखें, हाँ ब्राउन के शेड्स उठाओ और दिखा सकती हो तुम। हाँ बिल्कुल दिखाती हूँ। हाँ एक दफा सबीन को जरा बिफोर दिखा दो, फिर हम जरा, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हो रहा है। ये सबीन है, ठीक है, एक सेकंड में दिखा। ये सबीन है और अभी दोबारा दिखाएं, यही वही सबीन है जो अभी आहिस्ता आहिस्ता इनके चेहरे पे निखार आ रहा है। तो मुझे ब्राउन के वो शेड्स दिखाना चाह रही हूँ कि जिससे आप, हम इस तरह करके थोड़ा सा लोगों को इस तरह समझा। देखिए सॉकेट पे ना मैट कलर्स यूज होते हैं, तो जो पहले शेड यूज हुआ था ये थोड़ा सा पेल था, इस तरह का ब्राउन था, ठीक है, कहलाता ये भी ब्राउन है, ठीक है। तुम्हें क्या लगता है ये ब्राउन क्यों यूज होता है? देखिए सॉकेट पे यूज हो सकता है, बट देन इसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आपने अपना जो लिड है उसका शेड डिफरेंट रखना है। अच्छा। अब इन्होंने क्या किया था कि जो ट्रांजैक्शन वाला कलर है वो भी पेल ले लिया, अंदर तो ऐसे लग रहा था कुछ लिड पे लगाया ही नहीं है, ठीक है। समझ लें अगर आप ट्रांजैक्शन ये लिया था तो लिड पे ये कर दिया था। अब ये ब्राइड है, आप इस तरह के कलर्स के साथ नहीं खेल सकते। अगर आपने ये ट्रांजैक्शन लिया है तो आप एटलीस्ट ये लिड ले लें ताकि वो थोड़ा सा वाइब्रेंट हो जाए, ठीक है। सो व्हाट आई डिड कि मैंने इनका जो ट्रांजैक्शन वाला शेड है उसमें मैंने ये और ये वार्मथ ऐड कर ली। आंख बंद करें तो आप ये हल्का सा करीब जाना पड़ेगा कैमरामैन को थोड़ा सा, मैं भी कैमरामैन को भी मेकअप सिखा गई हूँ। ओके हाँ, आप ये देखें, ये आपको हल्की सी वार्म, तुमने हल्के भी इसकी बेस से छुपाए ना। हाँ ऊपर देखें, तुमने बेस चेंज करके कौन सी बेस लगाई है इसकी? कुछ भी नहीं, टीवी स्टिक से किया है, जो टीवी स्टिक से किया। हाँ ओके। ऊपर देखें, क्योंकि मैं पूरा रिमूव नहीं करना चाह रही थी और कभी भी आपको लगे हुए बेस के साथ सेटलमेंट करनी हो तो टीवी स्टिक से बेस्ट कुछ भी नहीं है। ठीक है। अच्छा तो अब क्योंकि मुझे नहीं पता ना कि जो इससे प्रीवियसली उनके मुंह पे बेस लगा हुआ है वो क्या था, तो इसलिए टीवी स्टिक थोड़ा सा सेफ रहता है। अच्छा अब आप देखें कि जो आईज के नीचे थोड़े से डार्क सर्कल्स थे और जो ओवरऑल जो है वो हल्का सा एक ग्रे टच आ रहा था अराउंड हर माउथ, वो गायब हो गया। ठीक है, ठीक है। अच्छा ब्रेक पे आ रहे हैं हम। और बस एक दफा एंजी थोड़ा सा इस तरफ करें जी। तो एंजी का भी थोड़ा सा काम हुआ है, मुझे लगता है अभी नहीं मैं दिखा रही, ब्रेक के बाद दिखा जी। बिल्कुल ठीक है। एक छोटे से ब्रेक के बाद एंजी के पास जो बैठी हुई है इकरा, वो कैसी लग रही थी और अब वो कैसी लग रही है ये जानना बड़ा जरूरी। एक छोटे से ब्रेक के बाद आइए देखें कि इनकी जो इनका खास दिन है उसमें ये गलती, जो ब्लंडर इनके साथ हो गया था, उसके साथ हम नहीं जाने देंगे और ना ही इनकी यादों को बर्बाद होने देंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जनाब क्या करेक्शंस हो रही हैं आज, लेकिन ये करेक्शंस वो करेक्शंस हैं सो आपकी ज़िंदगी का फर्स्ट इम्प्रेशन बनाती हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट करेक्शंस हैं। कभी कभार होता है ना कि आप कहते हैं अच्छा चलो पेपर रिपीट कर लेंगे, यार गड़बड़ हो गई, ग्रेड गंदा आ गया। ओ लेवल्स में और ए लेवल्स में तो ये होता है ना कि आपको 2 मौके मिलते हैं पेपर्स देने के, अक्टूबर में दे दें मिलता। एग्जैक्टली ये वो करेक्शन है कि भाई जो हम अपने गलतियां करते थे कॉलेज लाइफ यूनिवर्सिटी में भी, करेक्शन 5 लाइनें लिखने के लिए दे दी, करेक्ट करके लाओ, ये वो करेक्शन है कि नहीं हो सकती, हो गई सो हो गई, वो तीर कमान से निकल गया तो निकल गया। सो इसीलिए आज हमने आपको कुछ अवेयरनेस देने के लिए, आपको खबरदार करने के लिए ये वाला प्रोग्राम रखा है। आइए, बीनिश की दुल्हन तैयार हो चुकी है, सबीन, सबीन का बिफोर दिखाइए एंड देन ओवर टू। अब तो खुश हो जा, अब तो हंस ले, अब तो रौनक वाली चेहरा दिखा दे। आफ्टर देख रहे हैं आप सबीन का, जिसकी खिलकारियां भी, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, अल्लाह ना करे बीमार दुल्हन लग रही थी ये पहले। एंड माशाल्लाह कितनी शी इज सो फ्रेश, कितनी ये प्यारी है, और ज़रा से मेकअप से वो जो उसके बाल आप देखें, आप उसकी कम उम्र लग रही है, फिर बिफोर दिखाओ, मतलब मैं चाह रही हूँ कंपैरिजन करें। हालांकि मेकअप हमने भी कम ही रखा है, ज्यादा मेकअप नहीं है, बट देखें द चॉइस ऑफ शेड ऑफ योर बेस चेंजेस योर एंटायर लुक, स्पेशली फॉर अ ब्राइड। आपका जो बेस है वो ग्रे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। प्रीवियसली जो उन्होंने लगाया हुआ था उसमें डार्क सर्कल्स, उनका जो माउथ के सराउंडिंग्स का जो सारा एरिया है वो ग्रे हो रहा था, लैशेस इतनी बड़ी थी कि कॉन्स्टेंटली आंख में से पानी निकल रहा था, लिपस्टिक जो है वो बहुत ज़्यादा मैट लगी हुई थी। अभी हमने हल्का सा ग्लॉस दिया, समटाइम्स ग्लॉस की नीड भी होती है, सॉफ्टर लुक कर देती है अगर लाइट लिपस्टिक पे ग्लॉस। मैंने ऐसा देखा है कि आप कुछ लोगों के ऊपर बहुत अच्छा लगता है, बड़ा नेकेड आई से वो मुझे लाइक स्क्रीन पे इवन लाइट हुई हुई है, मगर यहाँ अगर मैं इसको सामने देख रही हूँ और जब स्टेज पे ये बैठी होगी, इसको जाके कोई देखेगा, सुथरी प्यारी नीट क्लीन सॉफ्ट लुक आ रही है। एंड ऑल्सो वो जो एक अजीब सा मोहॉक बनाया हुआ था, एक तो आप अगर उनकी प्रीवियस पिक्चर दिखाएं तो देखें बैककॉम्बिंग जो होती है ना वो ब्राइड्स पे ओवरऑल अच्छी लगती है, ये सिर्फ सेंटर से की हुई है। अगर आप देखें ये सिर्फ ऐसे सेंटर से कोई मोहॉक टाइप जो चीज़ होती है, ये इस तरह की चीज़ें रेड कार्पेट्स पे अच्छी लगती हैं कि साइडों से आपने चिपटावा बना लिया, बीच में से आपने बैककोम करके मोहॉक बना लिया, मगर दुल्हन के लिए ना हमेशा एक राउंडेड सिमेट्रिकल जो एक बैककोम होता है, क्योंकि सर पे दुपट्टा आता है। तो आपने सिर्फ यहाँ बैककोम नहीं करना होता। जितने भी ब्यूटिशियंस अगर ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो प्लीज़ लर्न फ्रॉम इट। आपने सिर्फ इधर बैककोमिंग नहीं करनी है, आपने उस बैककोमिंग को बैलेंस करने के लिए साइड्स पे हल्की हल्की बैककोम करनी है, ताकि एक राउंड बने दुपट्टा जब लगे तो। अच्छा, मैं एक बात और कहना चाहूँगी, अब जेठानी देवरानी के बीच में वो जो थी क्या कहते हैं उसे, रंजिश, तकरार सेट हो गई। अब लेकर भी वो तुम्हें इधर ही आई है, मतलब अगर वो गलत सैलून ले गई थी तो निदा यासिर के शो पे बीनिश के पास वही लेकर आई है। सब अब वो प्लस कहते हैं ना, प्लस माइनस कैंसिल। इट शोज कि उन्होंने जो भी कुछ किया वो दिल से बहुत पॉजिटिव था। बट कभी कभी आप अपना किया हुआ किसी दूसरे के जब हाथ में देते हैं तो आपको नहीं पता होता कि वो दूसरा उसको उस लेवल पे समझ पाएगा या उसकी जिम्मेदारी उस तरह से उठा पाएगा। ये जो गिल्ट्स वाली फीलिंग होती है, जैसे इनको अपनी नंद के वक्त हुआ, आपको अपनी देवरानी के वक्त हुआ, ये कभी कभी ऐसे ब्लंडर्स होते हैं जो कर रहा होता है उसके हाथ में नहीं होते सीरियसली। लेकिन वो दूसरे गिल्ट में इसलिए होते हैं कि हमें पता होता है कि जिसके साथ हमने अच्छा करना चाहा उसके साथ अगर बुरा हो गया तो आप और इसने तो फुल मुंह बना लिया था भाई, है ना। अभी देखें हमने आपके घर के झगड़े बचा लिए, मुस्कुरा रही हमने आपके घर के झगड़े बचा लिए। अच्छा भाई, मैं नादिया, कितना टाइम और लगेगा इस प्यारी सी लड़की को, क्योंकि ये मेरा लास्ट सेगमेंट है। हाँ, इनका जो है वो मैं अभी आईज की लैशेस वगैरह करके, क्योंकि बाकी सब हो चुका है, बस बाल जो है वो थोड़े बहुत फाइनल होने हैं। ठीक है। और अब इनका सिर्फ इसके अलावा इनका लिप कलर जो है वो रहता है, इनके बाकी सब हो चुका है। इनका कॉन्टोर, ब्लश, हाइलाइटर वो मैं पहले ही मैं कर देती हूँ। अच्छा। तो बीच में जो है वो असल में थोड़ा सा बालों का बाल भी इनके सारे खोलने पड़े,
क्योंकि बाल जो हैं वो इनके भी बहुत मेसी बने हुए थे असल में, तो इनके बाल भी जो है ना वो खोलने पड़े हैं, जिसकी वजह से अभी इनके बाल को जब बाल बन रहे होते हैं तो उस वक्त आप मेकअप नहीं कर पाते, नहीं कर सकते फिर वो, क्योंकि वो सब सर ऐसे ऐसे हिल रहा होता है, तो आप फिर वो नहीं उसको कर पाते हैं। ओके, तो अभी मैं एनजी के पास जा रही हूँ। एनजी, मेकअप हो गया, बाल हो रहे हैं? ऑलमोस्ट जी, बस थोड़ा सा मुझे शिमर करना है और अच्छा, मस्कारा करना है, ग्लो फेस लेकिन बाल इस कदर Wow. हसीन हैं, लेकिन love the आप ये eyes. देखिए कि बाल इस कदर हसीन है मगर कितनी बुरी कंडीशन में है। ओह माय गॉड, तो ये तो ट्रीटमेंट्स पहले ही लेनी जी चाहिए। हाँ, दुल्हन जी है, अभी जाएगी शादी के बाद, वो बाल खुले ये हुए। बहुत मेजर मिस्टेक्स होती अच्छा, हैं। कौन से ट्रीटमेंट्स लड़कियों को लेने चाहिए? इसके लिए तो विनिश इनको- और आप दोनों जी, बताइए। बिल्कुल प्रोटीन ट्रीटमेंट करना चाहिए है इनको, चूंकि इन्होंने अपने बालों में कलर लिया हुआ है, लेकिन कलर के बाद इन्होंने कोई केयर नहीं की है। हाँ, सो आई थिंक इट्स वेरी After इंपॉर्टेंट color कि care आप is very डीप important. कंडीशनिंग ट्रीटमेंट घर पे करें। कलर के साथ जो शैम्पूज आपको यूज करने चाहिए हैं, सल्फेट फ्री शैम्पू। What beautiful hair she has, है ना? इनको पता ही नहीं है ये जी क्या हाँ। कर रही है। अच्छा देखो, अब साफ बात ये, भाई प्रोटीन ट्रीटमेंट्स थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं। डेफिनेटली घर पे कर सकते हैं। भाई आप हेयर एलोवेरा- मास्क लें। अच्छा, बहुत अच्छे ब्रांड्स, आपको सबको पता है बहुत अच्छे ब्रांड्स कौन से होते हैं। आप वहाँ जाएं, आप उनके हेयर मास्क लें, आप उनको लंबाई में, लेंथ में लगाएं। हेयर मास्क स्कैल्प में लगाने के लिए नहीं होता, लंबाई में लगाएं, 15-20 मिनट बाथरूम में उसको सर पे रखें और फिर धो लें। कितना मुश्किल काम है, इसके लिए तो आपको पैसे नहीं देने होते। लेट्स सपोज अगर एक सैलून 3000 रुपया चार्ज कर रहा है प्रोटीन ट्रीटमेंट का, तो 3000 में आपके पास एक जार आ रहा है जो आपको पूरे 2 महीने चल रहा है। अगर आप वीक में एक दफ़ा भी हेयर मास्क लगा रही हैं तो काइंडली अपने अच्छे हेयर मास्क में इन्वेस्ट करें, स्पेशली अगर आपने कलर कराया हुआ है, और आजकल हर औरत ने कलर कराया हुआ होता है, तो हेयर मास्क को तो अपनी रूटीन में रखें। और हर वक्त जब भी शावर लें तब हेयर मास्क लगाएं या नहीं, वंस हफ्ते अ में 2? वीक, वंस अ वीक भी बहुत है, बहुत है। बहुत है। इट हेल्प्स, एटलीस्ट ऐसी हालत तो नहीं होती ना। हाँ, कि इतने अच्छे बाल होने के बावजूद हाँ। इसका मतलब लाइक अभी वहाँ जाएगी, बाल और खोलेगी, इनके साथ बंदा जो- फ्लॉन्ट करता है ना उसके इनके लिए साथ ऐसे जो होता है एक तो- गड़बड़ की हुई है निदा, वो ये है कि एज इट इज इनके बाल इतने ज्यादा थिक हैं, उनको क्रिम्प कर दिए। ओह, यस, सो ये बहुत बिगेस्ट देखिए मिस्टेक है। कितना ज्यादा मुश्किल हो रहा है अब उनको कंट्रोल करना, हाँ, क्योंकि वो इतने neatness ज्यादा नहीं आ पा रही। neatness नहीं आ पा रही इसमें है। आपको ये सीखने को मिलता है कि अगर नेचुरली आप पर्सनली आप अपने बालों को ज़्यादा बेहतर जानते हैं, अगर आपको पता है कि मेरा बाल बहुत घना है, तो प्लीज़ आप हेयर स्टाइल बनाते हुए उनको कहें मेरे बालों को क्रिम्प ना करें, बल्कि आप हल्के उसे बैककॉम घना है और फ्रिजी भी है। फ्रिजी भी है, हाँ। तो बस हल्का बैककॉम करा लें, वो सपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका बाल फाइन है तो फिर आप बेशक क्रिम्पिंग कराएं, वरना आपकी बैककॉमिंग इतनी ज़्यादा होल्ड नहीं पकड़ती। लेकिन अब मैं चाहूंगी जरा प्लीज मुझे कमल जो है उनका दोबारा से जरा बिफोर दिखाइएगा। यही रेड लिपस्टिक है, Oh my God. मतलब यही वो इकरा, सॉरी कमल कह रही हूँ, कमल तो वो रही सामने बैठी। वो 2 फूल तो चेक कर लो। अब मतलब आप ये देखिए, वही रेड लिपस्टिक है, वही लड़की है, वही जेवर, वही कपड़े हैं, लेकिन जरा से मेकअप से, अब आए दोबारा इधर आए, जरा से मेकअप से बंदी चेंज Wow, लग रही है, pretty, मतलब प्रिटी, शी इज प्रिटी, बट वो पता नहीं उसको क्या चिकन बॉक्स करके भेज दिया था। हाँ सीरियसली, बच गई बहन तुम। सही है ना, अभी सिर्फ जिन्होंने टीवी इस वक्त देखा है उनको ही पता चला कि तुम्हारे साथ हुआ अभी क्या भी था। देखिए लिप्स अभी भी टेढ़े लग रहे हैं। तो आप भाई आप जी हाँ। लिप्स आपने छेड़े नहीं है जी क्या? अभी नहीं किया। ओह, लिप्स अभी आप करेंगी। बट आईज हैज मेड कितना लाइक कितनी प्यारी लगी। इंटायर एक बहुत लुक चेंज हो गया है। दिखाओ, दोबारा दिखाओ भाई। बहुत इकरा फिनिश्ड की आईज हैं, जितना ग्लिटर Before, फैला हुआ था, हाँ। जितना ग्लिटर फैला हुआ था, जितनी बेहंगम आंखें हुई हुई थी हाय। अजीबोगरीब रंग बिरंगी कलर्स से, उतनी ही खूबसूरत लग रही हैं। ओह माय गॉड, आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। मतलब ये तमीज का मेकअप हो गया ना। कितना तमीज का मेकअप हो रहा है। इंसान लग रही है, और बेचारी वो बला लग रही थी मार्च से आई हुई कोई। और जो तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हारा हाल करना था ना, क्योंकि वो टीवी पे मैंने कहा बचा ली थी, भाई लाइटिंग इतनी अच्छी है, लेकिन जब वो नेकेड आई से देखे तो मैं कहा बेचारी इतनी प्यारी को क्या हो गया। सो बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की, लर्न करने की, कि आप कितनी क्यूट लग रही हैं अब दुपट्टे के साथ, तो और भी ज़्यादा ना। वाह, ज़बरदस्त।
अच्छा, दुपट्टा फिक्सिंग भी एक आर्ट है ओ यस, कि आपको किस पेस पे कैसे दुपट्टा फिक्स करना है। टाइम कभी कभी आप स्टेज पे देखें लड़कियां बैठी हुई हैं, पीछे की तरफ ऐसे गर्दन जा रही है, हाँ। क्योंकि पिंस का सपोर्ट सही नहीं है, दुपट्टा बहुत पीछे करके लगा हुआ है, वजनी साइड कहाँ आनी है, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। किसी भी ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट को दुपट्टा सेटिंग का समझ होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ अलग अलग तरह से दुपट्टे भरे हुए होते हैं। अच्छा, आप फूल लगाएंगी इसको अभी? जी हाँ, बिल्कुल लगाऊंगी। ओके, मुझे वो देखना है एक्चुअली। मुझे भी फूल देखना कि फूल भी लगाना लेकिन है, अच्छा भी तो लगे। तरीका क्या है, सलीका क्या है? तो मुझे उम्मीद है कि ना सिर्फ आज के प्रोग्राम से वो बच्चियां जिनकी शादियां होने वाली हैं या होंगी वो कुछ सीखेंगी, बल्कि वो मेकअप आर्टिस्ट जो कहीं भी कुछ भी बगैर कोर्सेज किए देख देख के मेकअप आर्टिस्ट बन जाती हैं और सैलून खोल लेती हैं एक कमरे का। मतलब लाइक एक यार रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी है। कभी मैं ये भी कहूँगी कि बहुत सारे लोग सीखना चाहते हैं, सीखने के लिए जाते भी हैं, मगर माशाल्लाह से हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉपर इंस्टीट्यूट्स भी नहीं हैं मेकअप के, तो मैं उनको क्लेम नहीं करूँगी। वो एक ब्यूटिशियन दूसरी ब्यूटिशियन के पास ही जा रही होती है सीखने के लिए। एंड देखें, एक मेकअप आर्टिस्ट में और एक एजुकेटर मेकअप आर्टिस्ट में बहुत फ़र्क है। मेकअप करना नादिया, और 3 मेकअप मिनट में सिखाना खत्म दोनों करना है अलग segment। चीज़ें हैं। बस ये बाल मुझे लिपस्टिक भी रह गई है। नहीं, लिपस्टिक मैंने लगाई है पर बहुत हल्की इनको लगाई है। अच्छा, ताकि ड्रास्टिक चेंज आएगा। तो मैं अगर किसी की हेल्पर की जरूरत है मैं जल्दी से बुला दूं, क्योंकि हाँ, मुझे प्लीज यार, प्लीज आ जाओ शाहीन, जल्दी से भाग कर उस दौरान ब्रेक में आपने हटा दिया तो अब वो हाँ एक तो शाहीन शीशे आ जाओ, के बाल आप बगैर- कर लो, तुम लिपस्टिक संभाल लो, क्योंकि मेरे पास बहुत कम टाइम है और मैं इसको इसका फिनेस लुक दिखाना चाहती हूँ। दोनों बाकियों का दिखा दिया मैंने, सबीन का भी और इकरा का भी, सिर्फ कमल बाकी है, क्योंकि कमल के अंदर तो बिल्कुल ही 360 डिग्री का चेंज। बहुत सबसे soft बर्बादियां बहुत कमल के प्यारा मुंह पे मची हुई थी। ये बड़ा होता है कभी कभी ना, बहुत रेड जोड़ा हो तो ये करना चाहिए कि लाइट लिपस्टिक लगानी चाहिए। वो कितनी अच्छी क्योंकि लग रही है हाँ, लगा। टू मच रेड होता है। अब जोड़ा भी रेड है, ज्वेलरी के अंदर बीड्स भी रेड है, अब लिपस्टिक भी रेड। है ना, बाल यहाँ से ये बेस Golden नहीं है, ये गोल्डन हुए में बाल, क्योंकि इन्होंने जो है वो अपने बालों अपने में खाली फेस का ब्लीच किया है कि पता नहीं क्या शहजादी, किया है। जरा मेरा स्प्रे लाना ब्राउन वाला, भाग के भाई, आपको पता नहीं है कि ऐसे क्या क्या चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं। एक लॉरियल वालों का स्प्रे है, अगर आपके सफ़ेद बाल आ जाएं, अगर इसी तरह जो इसके साथ ब्लीच वाले बाल हैं वो और है, सिर्फ spray सफेद मार। बालों के लिए नहीं है वो, अगर आपकी फोरहेड बहुत बड़ी है हाँ। या आप अक्सर लोगों के यहाँ से बाल जो है वो रिसेशन होना शुरू हो जाता है, छोटे बाल निकल रहे होते हाँ हैं, निकल रहे होते हैं, प्लस कभी कभी आप जैसे खींच के अगर बाल बनाएं तो आपकी स्किन यहाँ से नजर आ रही होती हाँ। है, आप वो स्प्रे उस पे भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जब यहाँ बाल कम होते हैं तो खींच के बाल बनाना अवॉइड करते हैं, क्योंकि करते स्किन हैं। नजर आ रही है, बिल्कुल। गंजपन लग रहा है, या समटाइम्स आपके अगर यहाँ से बाल कम हो गए तब भी वो आप स्प्रे यूज कर सकते हैं। सो वो नादिया का मसला मैं वो हल कर दूंगी। बहुत सारी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल होती हैं, थोड़ी सी अवेयरनेस की ज़रूरत एक्चुअली आपको है, और सोशल मीडिया पे तो इतनी सारी चीज़ें बताई जा रही होती हैं, प्रोग्राम्स में भी हम आपको इतना बताते हैं, तो बच्चियाँ थोड़ी सी तवज्जो इसके ऊपर दें और अपने आप से प्यार करें यार, मतलब इम्पोर्टेंट दिन है। मैं अब आपको दिखा रही हूँ कमल की तरफ ज़रा फोकस करें जब तक उस पर दुपट्टा उड़ाया जा रहा है। लिपस्टिक हो गई, आप बिफोर दिखाएं soft प्लीज, makeup, very कमल का बिफोर दिखाएं, बिफोर दिखा दें। ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव इट कि ये सेम लड़की है। तो हम यकीन ही नहीं कर सकते, कमल क्या से क्या हो गई। अम्मी जी, आपकी बेटी माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही है। ऐसे कोई ड्रैग क्वीन वाला मेकअप लग रहा है ना वो, तो वैम्प नहीं होती वो जो स्टार प्लस के ड्रामों की वैम्प होती और है, ये- वो बनाया था बेचारी और ये मासूम total लड़की को। opposite कर रही है ना और आप देखो नादिया ने। Soft, soft। मासूम बहू लग रही है अब साथ में ही। बिल्कुल सही कह रही है, मासूम बहू लग रही है। हाँ देखें भाई, लाइट लिपस्टिक कितनी प्यारी लग रही है, पूरा लाल जोड़ा है यार, और वो उसकी एज एक यंगर लुक है। आ गए स्प्रे, एक मिनट मैं गुजर रही हूँ आपके सामने से ज़रा सा। हाँ ये देखिए, लिप्स बंद करो। अब तो खैर वो दुपट्टे से चुभ भी गए, मगर तस्वीरें वगैरह खींचेंगी, एक लुक आएगी, सब देखेंगे। ये वाला वो स्प्रे है, मैं कह रही हूँ, ज़रा देखो, मार सकती हूँ उसको, इसके ऊपर जो ब्लीच बाल है ना, इस पर स्प्रे मार दो। ये देखें, इस तरह ये स्प्रे होता है, दुपट्टे पे ना जाए। ला मैं कर दूं बहन,
डर क्यों रही है? नहीं ना, कहाँ हुआ? फ्रंट से बैक करो। ओए हाँ, यहाँ से वहाँ करो। ये देखो ना गया। अब ये जरा मैं आपको दिखाना चाहती हूँ एक्चुअली। ये देखिए, ये देखिए, उस तरफ देखो, उस तरफ मुंह देखो। ये देखिए पूरा जो ब्लीच वाले बाल थे उस पर कलर आ गया। इसके बालों का डार्क ब्राउन कलर है। इसमें कलर्स अवेलेबल भी होते हैं, वो मिल जाते हैं। तो ये अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है, सफ़ेद बाल आ गया, कुछ आ गया, सो वो ये देने देना शहजादी को। तो ये देखिए कितनी सारी टेक्निक्स हैं। अब आप आईब्रो देख लें, इसकी आईब्रो क्या बनाई है, लिपस्टिक क्या लगाई है, कॉन्टोर क्या है, किस तरह ब्लशन है, वो लग रही है क्योंकि खूबसूरत क्लासी दुल्हन है। अब यही बच्ची सोचें, आपका कंप्लीट हो गया, कुछ रह गया नादिया? प्लीज बिफोर एक दफा फिर दिखाएं। मैं दिखाना चाह रही हूँ कि कितना फर्क आ सकता है आपकी पर्सनालिटी में। उधर देखो कमल, सामने देखो। बिल्कुल कैमरे में आइए जी। ये ही वो कमल है जो अपनी उम्र की ही लग रही है। आज जो तीनों लड़कियां इधर सामने आ जाओ भाई, जबरदस्त। एक एक करके तीनों लड़कियों का बिफोर दिखाएगा एंड देन एक एक करके आफ्टर दिखा दीजिएगा। सामने खड़ी हो जाओ, यहाँ बीच में तुम आ जाओ। बीच में इसको आने दो क्योंकि इसका जोड़ा थोड़ा ब्रेक करेगा ना कलर। यस, हमारी 3 एक्सपर्ट्स ने आपको ये बता दिया कि करेक्शन का मार्जिन नहीं है भाई, ये वाला दिन ऐसा है। सो पहले से अवेयर हो और जान कर जाएं कि क्या करना है आपने और क्या नहीं करना। ये हम इकरा को दिखा रहे हैं, आप इकरा को देख सकते हैं। शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल माशाल्लाह से। एंड एंजी ने उसके ऊपर 4 चांद लगा दिए, जो उस बेचारी को चांद को दाग दिया हुआ था। फिर आप सबीन को देख लें, सबीन एक दुखी दुल्हन की शक्ल में थी और अब इनको हंसता मुस्कुराता बीनिश ने कर दिया है। दिखाएं, माशाल्लाह से, माशाल्लाह से, ग्रेट। आइए जी कमल की तरफ। ओ माय गॉड, कमल जो है वो एक स्टार प्लस की वैम्प लग रही थी। सास ने कहना था अल्लाह ये तेज तड़ार बहू आके घर में आग लगाएगी, मगर कमल को एक मासूम बहू की शक्ल दे दी नादिया हुसैन ने। थैंक यू आप तीनों एक्सपर्ट्स का कि हमने इस तरह एजुकेट किया कि करेक्शन का मार्जिन इनकी किस्मत में था, हर किसी की किस्मत में नहीं होगा। सो फर्स्ट थिंक और उसके बाद अपॉइंटमेंट लें, रिसर्च करें, क्योंकि ये करेक्शन आपको नहीं मिल सकता। ये लकी ही किनको मिल गया। छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। थैंक यू सो मच आप तीनों। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। किसी भी कपल को ग्रो करते हुए देख के तो मुझे दिल से खुशी होती है। और मेरे सामने एक ऐसा कपल बैठा है जिनकी पिछले साल मैं एक सैलून की इनॉग्रेशन पे गई थी और माशाल्लाह अब उनका अगला सैलून भी ओपन हो रहा है। यानी मैं बात कर रही हूँ अक्सा दानिश और दानिश इम्तियाज़ की, जो है फ्लरिश सैलून से रिलेटेड। तीसरी ब्रांच की ओपनिंग मैंने की थी और अब माशाल्लाह चौथी ब्रांच की ओपनिंग भी मैं करने जा रही हूँ आज। बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो जी फ्लरिश सैलून ये कैसे फ्लरिश कर गया एकदम, इतनी 1 2 3 और ये चौथी ब्रांच आज ओपन हो रही है माशाल्लाह से। माशाल्लाह क्लाइंट का इतना अच्छा रिस्पांस हमें मिला कि मैं जब हमने 2017 में ओपन किया था तो उस टाइम पे मतलब विद इन 1 ईयर फर्स्ट ब्रांच 2017 में। जी मतलब मींस के एंड में अक्टूबर नवंबर में। तो 1 साल में हमें क्लाइंट्स का बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस मिला। तो फिर हमने एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दिया और माशाल्लाह से हमें 5 साल होने वाले हैं और अब 4th ब्रांच हम लॉन्च कर रहे हैं। क्योंकि कोविड में तो कितनी सारी चीज़ें बंद हो गई और मैं इसलिए खुशी हो रही मुझे देखकर कि आप लोगों की एक नई ब्रांच नॉर्थ नाज़िमाबाद में भी ओपन हो रही है। हाँ, नॉर्थ नाज़िमाबाद में ऑलरेडी हमारी ब्रांच है और एक और हम नॉर्थ नाज़िमाबाद में लॉन्च कर रहे हैं। अच्छा, मतलब लाइक चौथी ब्रांच माशाल्लाह आज। कौन सी ब्लॉक में हो रही है? ब्लॉक एच में। ये ब्लॉक एच में। और जो तीसरी ब्रांच वो भी ब्लॉक एच ही है वो, बट वो सालमा पारी मॉल है उसकी बैक साइड। ये थोड़ा फ्रंट पर, ये थोड़ा फ्रंट पर है। सो अच्छा, ये तो मुझे पता है कि भाई जो अक्सा हैं वो मेकअप भी करती हैं, सारी चीज़ें भी देख रही होती हैं। सो दानिश का क्या काम होता है सैलून में? असल में मेरा तो अपना IT सॉफ्टवेयर हाउस है। अच्छा। जो मैं सारी चीज़ें रन कर रहा होता हूँ। अच्छा। लेकिन जब से अक्सा ने बिजनेस स्टार्ट किया तो मेरा बिजनेस मुझे थोड़ा मिनिमाइज करना पड़ा क्योंकि इसको काफ़ी हेल्प चाहिए थी। मतलब हर कामयाब हर के पीछे अब हम इसको चेंज हस्बैंड के साथ साथ मेरे फादर का भी बहुत बड़ा रोल है और मैं जो कुछ अपने बाबा की वजह से हूँ आज और उनकी सपोर्ट की वजह से और मेरी फैमिली सपोर्ट। आपकी सक्सेस के पीछे 2 मर्दों का। बिल्कुल मेरी फैमिली भी बहुत 2017 सपोर्टिव है। में उनको फादर ने ही बूस्ट किया था। अच्छा। कि अपना सैलून ओपन करो। हाँ। और इस तरह से। और इतनी मजे की बात ये कि आज जो है वो अक्सा दानिश ऑफर करिए 50% ऑफ
अपने मेकअप पे आज से 3 दिन तक ऑल सर्विसेज ऑल ऑल सर्विसेज मेकअप इंक्लूडिंग मेकअप। ओ मेकअप पे भी Yes. यानी कि अगर आपकी शादी एक हफ्ते बाद है तो आप पहले ही करवा ईद के बाद की बुकिंग ईद के बाद की बुकिंग अच्छा, करवा bookings पे सकते हैं, भी, रमजान में भी bookings में करवा भी है। सकते हैं, जी। बिल्कुल। मतलब अभी आप 3 दिन तक बुकिंग्स कराएं, उसमें भी आज इनॉग्रेशन की खुशी में बिल्कुल। आपको 50% ऑफ दिया जाएगा। वेरी गुड। अच्छा, अब हम चल रहे हैं उस तरफ जहां आपको बातों के साथ साथ ब्यूटी भी नजर आएगी। वो मेकअप जो अक्सा ने किया है और वो कपड़े जो अक्सा ने डिज़ाइन किए हैं वो हम मॉडल्स के थ्रू दिखाते हैं आपको। आइए हम उस तरफ चलते हैं अपने सेट के, जहां खूबसूरत मॉडल्स तैयार हुई हैं। अच्छा, मज़े की बात ये है कि मैं लोगों को दिखाना चाहूँगी जो एक एक करके हम देखेंगे हेयर स्टाइलिंग, मेकअप एंड साथ इन मॉडल्स के कपड़े भी अक्सर ने डिजाइन। बिल्कुल बिल्कुल। तो अक्सर डिजाइनिंग का काम कब से शुरू किया? एक्चुअली मुझे बचपन से फैशन डिज़ाइनर बनने का शौक था और मेकअप में था ही इंटरेस्ट वैसे पहले से। तो मेरे बाबा ने मुझे बूस्ट किया कि तुम पहले सैलून ओपन करो, उसके बाद फिर जो है ना अपना तुम आउटलेट बुटीक ओपन करना। तो हमने अब जैसे एक ब्रांच हुई, 2 ब्रांच, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती गई ना। तो फिर मैंने अब ये सोचा कि अब ये जो कोविड का टाइम चल रहा था तो उस टाइम पे मुझे टाइम भी मिला, तो मैंने भी उसको सोचा कि मैं अपने पैशन को परस्यू करूँ। ओह वेरी नाइस। तो हम एक एक करके जरा डिस्कशन करते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं मेकअप हुआ हुआ है। तो तुम क्या कौन सी बेस यूज करती हो? बड़ी नेकेड आई से भी, स्क्रीन के अलावा भी देखने में बड़ी स्मूथ और बड़ी प्यारी लुक। सॉफ्ट सटल सा मैंने लुक दिया। ये मेरी निकाह ब्राइड है। अच्छा, इनको हमने आई मेकअप। तुम कौन सी ब्रांड यूज करती अच्छा, मैं ब्रांड सारे हैंड प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ, इससे मैं बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करती हूँ। वो नजर आ रहा है ना? हाँ। तो जैसे क्या अभी मैंने इनकी जो थोड़ी सी ड्राई स्किन थी तो मैंने इसमें इनको मैक की पहले स्ट्रोक क्रीम दी है। अच्छा। हाँ, प्राइमर और उसके बाद क्लिनिक का प्राइमर भी यूज़ किया। दैन फिर मैंने अच्छा फाउंडेशन जो है मैं एक फाउंडेशन यूज़ नहीं करती हूँ, मैं 2-3 को मिक्स करके करती हूँ। नार्स, मैक और फेंटी ब्यूटी, ये मैंने मिक्स करके अच्छा सा मैं, और उसमें थोड़ी सी स्ट्रोक क्रीम ऐड कर दी क्योंकि ड्राई स्किन थी। ओके ओके। और बाल भी बहुत प्यारे बनाए हुए हैं। इनको हमने बीची वेव जो है ना वो हेयर स्टाइलिंग दिया ताकि इनका फेस भी अच्छा सा कंट्रोल। निकाह के हिसाब से हमने थोड़ा डिफरेंट लुक दिया है इनको, सॉफ्ट सा, सटल सा। ड्रेस भी व्हाइट एंड मरून का कॉम्बिनेशन है। आजकल निकाह में बड़ा मतलब ट्रेंड है, पेस्टल कलर्स और व्हाइट का तो बहुत ही है। तो वो ये इसको क्या कहेंगे, तंग पजामा के साथ? ये पिशवास टाइप है लॉन्ग, और इसमें हमने सेंटर में वेलवेट दे दिया। मींस के कोई इतना इशू नहीं है कि सर्दियाँ और गर्मी, क्योंकि हमने बहुत लाइट सा वेलवेट का टच दिया और ये रॉयल लुक बिल्कुल रॉयल लुक आता है। और इनकी स्टाइलिंग भी हमने इसी तरह से रॉयल सी दी है, बीची वेव। और इसमें हमने जरदोजी का वर्क हुआ है। अच्छा। मींस जी सारा हैंड वर्क है, बिल्कुल प्योर हैंड वर्क है, नो मशीनरी वर्क। अच्छा। और जो सेकंड हम जोड़ा देख रहे हैं उस ये बारात की ब्राइड है। बहुत खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन है, ब्लू का आपने एक टच दिया। यस। ये दिखाओगी नीचे किलाई के नीचे से? ओह, ये घाघरा अलग है। यस, अंदर लहंगा है और ओपन जो है हमने इसको ओपन कट्स में दिया है। मिक्स वर्क है इसके अंदर, कुछ सीक्वेंस यूज हुए हुए हैं और कपका और कोरा और सरदर्दी। ये मुझे लगता है ब्राइडल और फॉर्मल दोनों में यूज हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? यस। तो आप उसी के हिसाब से, जैसे आपने अभी फॉर्मल मेकअप किया हुआ है, पूरा लुक। यस, इनको हमने बिल्कुल ना इनको हमने ग्लिटराइज नहीं दी है, बिल्कुल सॉफ्ट सा स्मोकी ब्राउन्स में दिया है इनको ना। ये मैट मेकअप दिया है बिल्कुल। ओह ग्रेट। और जो ये डिफरेंट वैरायटी, क्योंकि बारात का एक मेरा ये लुक भी है। कौन सा वाला? ये वाला भी मेरा बारात का लुक है। नहीं, इसके बराबर। जी जी, ये वाला लुक तुम कह रही हो कि ये वाला भी एक ऑप्शन है बारात का, बारात के लिए। इसको हमने थोड़ा ट्रेडिशनल स्टाइल दिया, लुक दिया है कि थोड़ी सी इनहैंसिंग आईज है, लाउड, एंड लिपस्टिक भी हमने लाउड दी, थोड़ी लाउड है। और अगर कंपैरेटिवली ये देखते हैं तो लिपस्टिक इसमें हल्की सी रस्टी है, हल्का सा लाइट। तो वो मतलब क्लाइंट्स को ऑप्शंस हैं कि आप सॉफ्ट पे कुछ जाना चाह रहे होते हैं, क्लाइंट्स को कुछ कह रहे होते हैं यार मुझे बहुत लाउड मेकअप चाहिए। सो इन तुम सब स्किन के हिसाब से बेसिस मिक्स करके यूज करती हो, अकॉर्डिंग टू ओके। अच्छा, इसमें जो है मैं एक और बात बताऊं, मेकअप्स में मेकअप्स में ये कि कुछ 2 ब्राइड्स मेरी हैं बाय अक्सा दानिश और 3 मेरी सीनियर की ब्राइड्स हैं। अच्छा, मतलब जो आपके पास जो सीनियर आर्टिस्ट हैं, जो मेरे असिस्टेंट हैं, जिनको मैंने खुद ट्रेन किया है, तो 2 ब्राइड्स मेरी हैं। अच्छा, निकाह ब्राइड जो है वो मेरी सीनियर आर्टिस्ट की है और ये भी हाथ बहुत अच्छा हाथ है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो हम इसकी तरफ आ रहे थे। ये वाला बड़ा डिफिकल्ट मेकअप होता है जो आंखों का बंद करोगे, हल्की सी आंखें। अब देख सकते हैं ग्रीन जो एमरल्ड
एक्चुअली जो कलर है, कॉम्बिनेशन है कपड़ों का, उसी के हिसाब से मैंने इसको सोचा कि मैं इसको थोड़ा सा लाउड इनहैंसिंग आइज दूँ विद मतलब स्मोकी कॉर्नर्स के साथ। बहुत ज़्यादा स्मोकी भी नहीं रखा क्योंकि हमने सेंटर में बहुत मतलब ग्रीन कलर यूज़ किया है। बहुत प्यारा इनके ऊपर खिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। एंड बालों का भी आपने एक बड़ा मुझे सबसे अच्छी बात ये लग रही है कि एक चेहरे को कॉन्टूर कर रहे हैं आपकी हेयर स्टाइलिंग दोनों तरफ से, क्योंकि इनका फेस थोड़ा सा ब्रॉड था तो मैंने सोचा कि हम इनको, जो हमारी स्टाइलिस्ट हैं उन्होंने दोनों तरफ से इनको पूरा फेस कॉन्टूर हो रहा है, कॉन्टूर हुआ है हेयर स्टाइल की वजह से। और आते हम ये इस वाले जोड़े की तरफ, ये मैं जब से देख रही थी, आइवरी कलर कह लें, बेज कलर कह लें, उसमें काम ये बहुत मतलब मैं आपको बताऊं, ये मेरा ड्रेस जो है 3 मंथ्स में रेडी हुआ है और बहुत टाइम लगा है। अब इसमें देख बहुत बारीक है, मतलब फुल लोडेड वर्क है ये। इसमें कुछ ज्वेलरी वर्क भी है और सीक्वेंस भी, स्टोन्स भी आपके बड़े डिफरेंट है। जो हर किसी की जिस तरह के पैटर्न होते हैं वैसे नहीं, बड़े डिफरेंट पैटर्न्स हैं जो मैं देख रही हूँ यहाँ पे। और इनका भी मेकअप कितना क्यूट हुआ है, यंग है तो यंग ही लग रही है ना? अच्छा, ये मेरी वलीमे की ब्राइड है। हमने इसमें ओपन हेयर्स नहीं रखे कि यूजुअली वलीमे में लोग बाल खुले रखते हैं, लेकिन मैंने उनको बिल्कुल पैक स्लीक लुक दी है और बहुत सूट कर रहा है इन पे। और ये अच्छा मजे की बात क्या है, ये शिमर और ये शिमर दोनों शिमर है, लेकिन दोनों की लुक, आंखें बंद करें दोनों, अगर हम 2 शॉट दिखाएंगे तो दोनों की लुक एक अलग आ रही है। मतलब मैं अगर नेकेड आई से भी देख रही हूँ तो, है ना सब? Yes. तो क्या डिफरेंस है दोनों में, तुम क्या बताओगी? अच्छा, इनको हमने बिल्कुल डल गोल्ड सा यूज किया है। यहाँ ये बात हो रही है कि इस पे निक्स का तुमने ग्लिटर लगाया। ग्लिटर बहुत सॉफ्ट सटल सा, आंखें बंद करो, ओके, ताकि बहुत ज्यादा लाउड ग्लिटरी आइज भी ना लगे कि बहुत ज्यादा ग्लिटरी। बड़ा मजे का वो लग रही है, एक फ्रेश लुक आ रही है। और है भी यंग बहुत। कौन सा वाला ग्लिटर यूज किया, ये वाला? अच्छा, आइस यूज करें इसे मैंने अर्बन डिके दिया है, स्टार फायर। हाँ, मतलब कि हर प्रोडक्ट का अपना एक अलग लुक आता है। सो आज जनाब ओपन हो रही है अक्सा दानिश की माशाल्लाह से 4th ब्रांच नॉर्थ नाज़िमाबाद में ब्लॉक H में। और मैं भी जा रही हूँ वहाँ पे, उम्मीद है कि आप भी आएंगे। 50% डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है आज से लेकर 3 दिन तक, ऑल सर्विसेज, मेकअप बुकिंग्स वगैरह वगैरह पे आज ओपनिंग की खुशी। अच्छा, कपड़ों पे कोई डिस्काउंट है? कपड़ों पे डिस्काउंट ऑब्वियसली आपके शो में आ रहे हैं तो क्यों ना हम डिस्काउंट ऑफर ना दे। यस, तो कपड़ों पे भी 50% डिस्काउंट मैं दे रही हूँ ओनली फर्स्ट 10 कस्टमर्स के लिए। फर्स्ट 10 कस्टमर्स, यानी कि जो 7 बजे आज पहुंचेंगे 10 कस्टमर, नाम लिखवा ले भाई, हम सबसे पहले आए, तो हमें 50%। ये 2 डेज ऑफर है। हाँ, यस, 2 डेज ऑफर है। हाँ, ये दो दिन के लिए। अच्छा, सैलून में, फ्लरिश सैलून में और क्या क्या ऑफर्स अवेलेबल हैं? सारी ही हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, स्किन, हेयर एंड मेकअप, स्टाइलिंग तो आप देख ही रही हैं। और स्किन में हम गेनो हाइड्रा भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, फेशियल्स जो हैं, और जकूजी भी सर्विस हमने जो है वो अभी कुछ रिसेंटली स्टार्ट की है। हाँ, और जौहर ब्रांच में। अच्छा, तो अच्छा, इसका प्रोसीजर ये है कि उसमें हम मोरक्कन मसाज देते हैं। अच्छा, कैंडल मसाज, ऑयल मसाज। मतलब आपने जौहर ब्रांच में थोड़ा सा स्पा टाइप, यस, उसका प्रोसीजर ये है कि फुल बॉडी मसाज होता है डिफरेंट ऑयल से, हॉट ऑयल से, दैन फिर बॉडी स्क्रबिंग हो रही है। उसके बाद 15 to 20 मिनट्स के लिए जकूजी यूज़ किया जाता है, डिफरेंट जेट्स होते हैं, तो बहुत अच्छा रिलैक्सिंग ये ट्रीटमेंट होता है। सो आइडियाज दानिश की तरफ से भी आते हैं कुछ? दानिश ने फोर्स करते हैं कि अक्सर ये चीज़ करो, अक्सर ये करो, नया आ रहा है। बिल्कुल। सो मतलब अगर मैं आपका इम्तिहान लेना चाहूँ कि ये कौन सा प्रोडक्ट है, मस्कारा है, तो दानिश को पता होगा, ये ट्रेंड हो गए। बिल्कुल, प्रोडक्ट में नहीं, आप मुझसे ऐप बनवा लें, जैसे हम लोग ने रिसेंटली अभी एक ऐप लॉन्च कर रहे हैं। आप टेक्निकली बहुत साउंड है, तो उसमें अक्सा को काफ़ी हेल्प मिल जाती है टेक्निकल, अपने इंस्टा को और बाकी सब चीज़ों को वेल मेंटेन, सोशल मीडिया मैनेजमेंट सारी हो गई। और फिर जैसे हमने अभी रिव्यू की एप्लीकेशन बनाई है, फिर जो हमारे यहाँ ब्राइड्स आती हैं, तो हम लोगों ने एक अपना ब्राइडल कंसल्टेशन रखा है, ताकि एक ब्राइड्स जो आती हैं अक्सर मुझे बताती थी कि यार ब्राइड उस दिन बड़ा कंफ्यूज होती है कि मेरे को क्या हेयर स्टाइल चाहिए, कौन सा मेकअप चाहिए। तो हम लोग ने एक ऐप लॉन्च की है, तो जब ब्राइडल बुकिंग होती है उसके विद इन वीक हम ब्राइडल को कंसल्टेशन के लिए बुलाते हैं सैलून में, और वो अपनी पूरी डिटेल्स देती है, ताकि उस वक्त जिस वक्त उसका मेकअप है तो उस वक्त वो उसकी वरीज नहीं होती, उसको पता होता है कि मैंने कौन सी मुझे हेयर स्टाइलिंग होगी, कौन सा लिप कलर चाहिए मुझे, कौन सी। ये हमने इसके लिए ऐप लॉन्च किया। ये जो आईटी के में मियां के होने का तुमने भरपूर फायदा उठाया। मुझे इजीली मतलब जो मैं चाह रही होती हूँ तो बस पता चल जाता है। सो आज 24 मार्च को 7 बजे इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी फ्लरिश सैलून की 4th ब्रांच की इनॉग्रेशन पर, जो कि नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक H में है। सो
मिलते हैं फिर शाम में इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो ये था हमारा आज का शो, उम्मीद है एंजॉय किया होगा और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।